Assalamualaikum, good morning, and a very happy Women's Day to all of you. Oh yes, happy Women's Day, and I think you can't miss it because everything today is pink. हम दोनों तो हैं ही pink, लेकिन हमारा title I saw it was changed. उसमें भी ज़रा रंग भरे हुए थे क्योंकि आपको पता ही है ना, ख़वातीन का वजूद ही है जिससे इस दुनिया में हमारी ज़िंदगियों में रंग हैं, बहारें हैं, इंसानी वजूद है और बहुत सारी इंस्पिरेशन है तमाम लोगों के लिए कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है नामसाइद हालात के बावजूद और किस तरह से तमाम ख़वातीन की एक ज़िंदगी, बहुत सी ख़वातीन की, ज़्यादातर ख़वातीन की ज़िंदगी जिद्दोजहद का मुसलसल इस्तारा होती है। ये कितनी अच्छी बात, ये सारी बात अब्दुल्ला ने की है, हम दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन कितना अच्छा लगता है ना व्हेन मेन आल्सो एक्नॉलेज दैट एंड एक्चुअली वर्क टुवर्ड्स इट। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये इंट्रो दिया आज का। बहुत मेरी बात सुने, कौन कौन से मर्द हजरात जो हमें देख रहे हैं, हमने कितना देखा है कि आदमी जो है अपने इंटरव्यूज़ में बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बड़े बड़े ओहदेदारान अपनी माओं को या अपनी बीवियों को क्रेडिट दे रहे होते हैं अपनी कामयाबियों का। और ये सिर्फ कहने सुनने की बात नहीं होती, दरअसल बहुत मुझे लगता है कि ज़्यादातर आदमियों की कामयाबियों के पीछे उनकी माओं की सपोर्ट, उनकी इनकरेजमेंट, उनकी गाइडेंस और उनकी बेगमात का साथ होता है। एंड येट आपको पता है कि चैलेंजेस भी कोई ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि लगता है कि वो कंपाउंड होते जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनके बारे में आप ज़्यादा बात करें या फिर आप लोगों को दिखाएं कि दीज आर द रियलिटीज़, दीज आर द हार्श रियलिटीज़। जितनी बात करें उतने चैलेंजेस और निकलते आते हैं। इसलिए ख़वातीन के लिए भी वर्ल्ड ओवर, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि एक तो उनकी अचीवमेंट्स, उनकी स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया जाए और ख़ास तौर पे जो यंग लड़कियां और बच्चियां हैं उनको एम्पावर किया जाए, निशानदेही की जाए उन इश्यूज़ की दैट नीड टू बी अर्जेंटली रिजॉल्व। और माशाल्लाह हमारे यहाँ तो आपको पता ही है कि बड़े इश्यूज़ ऑलरेडी हैं। अगर खित्ते में भी देखें, रीजन में भी ख़वातीन मेक मोर देन 50%, मोर देन 50, ऑलमोस्ट पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, अच्छा, ये ज़रूर मैंने कहना है कि विद चेंजिंग टाइम्स सोच में तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक ज़माना था जब गरीब घरों की तो आप बात छोड़ दें, मिडिल क्लास घरों में बच्चियों को आगे पढ़ने के लिए, एक सर्टन ग्रेड से आगे पढ़ने के लिए बहुत जंग करनी पड़ती थी, लिटरली जंग करनी पड़ती थी अपने घर वालों से। अगर घर वाले माने होते थे तो वालिदैन को ये होता था कि ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, मतलब FA किया शादी कर दी, FA कराया शादी कर दी, मैट्रिक कराया शादी कर दी। अभी भी लेकिन बिल्कुल ऐसे ही परसेंटेज है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब तब्दीली आ रही है। अब तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। अब जाहिर है एक नई लॉट भी जवान हो रही है, जो वालिदैन हैं जिन पे जिम्मेदारियां हैं। तब्दीली भी आ रही है, बीइंग अ वुमन सो आई नो तब्दीली तो आ ही रही है, रेजिस्टेंस भी साथ साथ आ रही है। जब आप तब्दीली की बात करते हैं ना तो उतनी ही रेजिस्टेंस भी आपको मिलती है। आप कभी भी ये फील नहीं करते अब हमारा काम हो गया। इट इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। हमने आज ख़वातीन को ऑनर करना है, उनकी स्ट्रगल्स को ऑनर करना है और आज इसीलिए हमारा स्पेशल शो है, जिस तरह कि आपने हमारे टाइटल में देखा। और स्पेशल शो का मतलब ये भी है, आवर शो इज़ फुल ऑफ हाई अचीविंग वुमेन। ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे हमने आज डिसाइड किया है कि हम किसी खातून को ही बुलाएंगे और यही हमारी कोशिश है। और आज का शो 3 घंटे का है। सो यूजुअली वी डू द शो फॉर 2 आवर्स 9 to 11, लेकिन आज शो होगा 9 to 12। पर्टिकुलरली मैं यंग बच्चियों को, यू नो, स्कूल गोइंग गर्ल्स, प्राइवेट स्कूल्स, बहुत से लोकल स्कूल्स बंद हैं, तो अगर आप उठ गई हैं तो आप देखिए, बच्चों को भी अपने दिखाएं किस तरह से ये ख़वातीन अपनी ज़िंदगियों में इंस्पिरेशन का बायस बन रही हैं दूसरे लोगों के लिए और तब्दीली का बायस बन रही हैं। और इन्होंने वो जो बैरियर्स हैं उनको अबूर करते हुए, ब्रेक का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि उनको अबूर करते हुए ये कामयाबियों की नई मंजिलें छू रही हैं। इसलिए आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है आज के इस 3 घंटे में। तो लिहाजा आपको बता दें कि ख़वातीन के आलमी दिन पर आज लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च हो रहा है। और मार्च में ख़वातीन अपने उन हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती आई हैं, बल्कि जो बदकिस्मती से हमारे रवायती समाजी ढांचे ने सलब कर रखे हैं। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि हमने कराची का जिक्र अभी नहीं किया, हमने लाहौर, इस्लामाबाद और बाकी मुख्तलिफ शहरों की बात की है। क्यों नहीं किया कराची का जिक्र आपने? बिल्कुल, ये आज हमें पता चलेगा कि कराची में आज मार्च क्यों नहीं हो रहा, जो जिसके हम टू बी वेरी ऑनेस्ट हम यूज्ड टू हो गए। आपको पता ही है कि हर साल बिल्कुल, और हम खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बल्कि जब मैं कहती हूँ हम, तो सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं कर रही, ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि बहुत फेमिनिस्ट आदमी भी हैं हमारे यहाँ, बहुत बिग नंबर्स में, जो
के साथ साथ होते हैं, लेकिन आज वो प्रोग्राम जो है नहीं होगा, तो दैट वी विल फाइंड आउट क्यों। अभी चंद दिनों पहले की बात है कि एक और गैरत के नाम पे कत्ल की खबर हम ही रिपोर्ट करते रहे। क्या ये मामला ख़त्म हो गए हैं? एक और मैंने मामला सुना कि किस तरह से क्योंकि बहन को या बेटी को जायदाद में हिस्सा नहीं देना तो उसकी कुरान पाक से शादी करा दी जाए, नाउज़ुबिल्लाह, और उसको या फिर बिल्कुल इस तरह की हालत में कर दिया जाए कि वो किसी से ब्याहने के काबिल ना रहे, क्योंकि जहनी मरीज़ हो जाती हैं ऐसी बच्चियाँ। और आज भी कितनी बहनें हैं या बेटियां हैं, या आप सब अगर सुन रहे हैं तो आपकी अम्मियों को उनके घर वालों की तरफ से जायदाद में हिस्सा मिला? नहीं मिला। सो ये वो स्ट्रगल है जो आज भी जारी है, और ये माशरती पाबंदियां हैं, ये समाजी पाबंदियां हैं। हमारे मज़हब ने तो बड़े हुकूक रखे हुए हैं, लेकिन क्या है कि जो यहाँ पर मज़हब के ठेकेदार बने बैठे हैं, या फिर हमारे समाज में जो रिवायात पनप गई हैं और वो चलती चली जा रही हैं, उनकी वजह से औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही, और ये बाय द वे हर ख़ानदान में आप किसी भी क्लास को से बिलोंग करते हो तो ये इश्यूज़ जो हैं ये हम सुनते आए हैं। हमारी पहली गेस्ट हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं गज़ाला शफीक, औरत मार्च कराची के साथ मुंसलिक हैं। और गज़ाला, आप आई हैं, सबसे पहला सवाल, क्या हाल है आपका? क्यों नहीं हो रहा कराची में? वी आर सो यूज्ड टू, और आपने आके हमें बताया कि एक्चुअली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लेकिन मार्च नहीं होगा। व्हाई इज़ दैट? ये थोड़ी सी शॉकिंग बात लगी हमें। जी, थैंक यू वेरी मच। आज ये दिन औरतों को आप लोगों ने भी डेडिकेट किया और स्पेशल इसको टाइम को भी एक्सटेंड किया। दो वजूहात हैं जिसकी वजह से आज औरत मार्च नहीं हो रहा, क्योंकि एक तो क्योंकि हम काम करते हैं कम्युनिटीज़ में और गरीब तबके के साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो सारी ख़वातीन आज वर्किंग डे है और वो डेली वेजेस वाली ज़्यादा होती हैं, या वो उन्हें छुट्टी की इजाज़त ही नहीं होती है। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ इसको संडे पे शिफ्ट किया जाए। पहला तो हमने उनको ऑनर किया। दूसरी चीज़, फिर एनओसी अभी तक हमें नहीं मिला। हम भाग रहे हैं सरकार के पीछे, सरकार आगे भाग रही है, टाइम देने का नाम नहीं ले रही। एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जब हमने करना है, एक क्यों औरत हर मजहबी तंजीम को, हर सियासी तंजीम को, हर किसी को एनओसी मिल जाता है, ये औरत मार्च को एनओसी क्यों नहीं दिया जा रहा? दिस इज रिजर्वेशंस क्या है? आई डू वांट, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब तो ये अंडरस्टूड सी बात होनी चाहिए थी कि भाई हर साल 8 मार्च को पाकिस्तान के बड़े शहरों में औरत मार्च होता है, जहां खवातीन सेलिब्रेट करती हैं, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं, अपने इशूज़ पर लोगों की तवज्जो मबजूल कराती हैं। हर दफ़ा ये मामला, ये स्ट्रगल आपकी हर दफ़ा की है। हर बार हमें एनओसी के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन इस बार तो इंतहाई स्ट्रेंज रवैया हमारे सामने आया है कि वी ऑल द ऑर्गेनाइजर्स, और हम सब मुख्तलिफ एंड से ट्राई कर रहे हैं, पॉलिटिकल अपने जो साथी हैं या जिनसे बात कर सकते हैं उनसे टाइम लेने की कोशिश करें, कोई टाइम ही देकर नहीं दे रहा, और इतने अजीब अजीब जवाब दिए जा रहे हैं। आपको वुड इट बी राइट टू से गज़ाला जी कि इस पर रिजर्वेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वी नो कि रेजिस्टेंस तो हर साल होती ही है, लेकिन एक सिलसिला शुरू भी हो चुका है, तो रेजिस्टेंस हो या ना हो मार्च तो हो जाता है। इस पर कोई नई बात की है क्या? रेजर्वेशंस क्या बताई जाती हैं, या अभी तक बातचीत ही नहीं? बातचीत जो हमें कोई पीए किसी का बड़े, मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, क्या जवाब आ जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें हैं। नहीं जी, हम स्लोगन्स को लेकर इनसे हमने बात नहीं करनी। भी आप पूछे तो सही, हमारे स्लोगन सिर्फ एक तो हमारी एंटायर बीइंग है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लेकिन पिछले साल हमारा था उज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और माशी सुकून। इस दफा हमारा नॉट मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी किसी और की मर्जी तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल, मेरा वजूद तो मेरी ही मर्जी होगी, मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी होगी। इसमें क्या मायूब बात है? इसमें तो कोई मायूब बात नहीं है ना, क्योंकि जिस्म से मतलब हमारी एंटायर बीइंग है, हमारा वजूद है, ठीक है ना। लेकिन आई डोंट नो, जब एक हाई ऑफिस से हमें ये जवाब आए, पहले उन्होंने कहा टाइम दे दें, लेकिन फिर कहा अच्छा ये वो औरतें हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाती हैं। अच्छा, वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है और सिंध गवर्नमेंट वैसे ही निस्बतन कंसिडर की जाती है, ज़रा प्रोग्रेसिव है। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की लेगेसी है, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म हैं, और उनकी सरकार में
औरत मार्च में खवातीन को एनओसी हासिल करने के लिए इन स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, तो कितना रॉटेड है ये सिस्टम आप देखिए। लेट अस इन्वॉल्व अदर औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर में भी हो रहे हैं। लाहौर में भी रेजिस्टेंस थी, पहले ना किया गया था, फिर हाँ किया गया था। इस्लामाबाद में भी ऐसा ही हुआ था। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही है फातिमा रज़ाक, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही है हुदा बरगरी। सबसे पहले तो फातिमा आप बता दें, क्योंकि रिसेंटली हमने यही सुना है कि लाहौर को भी टिल द वेरी एंड पहले तो ना ही कर रहे थे, इजाज़त नहीं मिल रही थी, एनओसी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब फाइनली मिल गई है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, लाहौर को एनओसी नहीं मिल रहा था और हमें एनओसी लेने के लिए एक्चुअली कोर्ट जाना पड़ा। डीसी की तरफ से ऑर्डर आ गया था कि एनओसी रिजेक्ट कर दिया गया है। अब इसके अंदर अगेन 2-3 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने ना सिर्फ रिजेक्ट किया बल्कि इस बेसिस पर रिजेक्ट किया कि मजहबी जमातों की तरफ से रेजिस्टेंस है, इसलिए हम नहीं देंगे। उनको स्लोगन्स पर या कुछ कंट्रोवर्शियल स्लोगन्स पर मसला था। एंड दूसरा उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ आप नासिर बाग में नहीं कर सकते बल्कि प्रेस क्लब में भी नहीं कर सकते, अलहमरा भी नहीं कर सकते, मॉल रोड भी नहीं कर सकते, फिलेटीज़ होटल भी नहीं के बाहर भी नहीं कर सकते। सो हर वो जगह जहाँ पर हम पहले मार्च करते रहे हैं उन्होंने उस सबके ऊपर पाबंदी लगाई। फिर कहाँ जलो पार्क में जा सकते हैं, किसी सरकंडों के जंगल में कहाँ आपको इजाजत मिली? फिर बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगैन हमें तो कोर्ट जाना पड़ा उसके बाद, और हमने कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की और फिर कोर्ट के ज़रिए वो एनओसी मिला। और उसके बाद भी हैरानगी की बात ये है कि फिर भी जब कोर्ट ने कहा कि आप गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करके सिक्योरिटी प्लान और कर लें, तो उन निगोशिएशंस में उन्होंने ये ऐड कर दिया कि ख्वाजा सरा हजरात जो हैं, ख्वाजा सरा अफराद मार्च में शरीक नहीं होंगे। और हम उस पर हैरान थे कि ये किस तरह से ऐड कर दिया है उन्होंने। लेकिन फिर शुक्र है कोर्ट में जाके वो वापस उन्होंने कोर्ट ने उसको टर्न डाउन किया। आपकी बातों से ये लग रहा है फातिमा की कोशिश पूरी है कि इस औरत मार्च को एक लिटरली एक फन फेयर टाइप सीन बना दें, जिसमें कोई बात जो है, ठोस बात जो है वो ना, तो यानी आपके स्लोगन्स भी ऐसे हों जो हमें पसंद हो, ख्वाजा सरा कम्युनिटी भी ना बीच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनकी तो हम सुनेंगे नहीं। तो यानी पिक एंड चूज किया जा रहा है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, किधर हो सकता है किधर नहीं। इज दैट राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। इनफैक्ट अभी भी जो नेगोशिएशंस हैं या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है कि आप अगेन कुछ चीज़ें तो हम खुद भी मानते हैं कि ऑब्वियसली वायलेंस पर नहीं उकसाएंगे, रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं होगी। लेकिन जो जैसे मुल्तान को भी जो मिला उसके अंदर लिखा है कि आप किसी के मजहबी जज्बात नहीं हर्ट करेंगे, आप कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं करेंगे। और ये इतनी वेग लाइन है, कंट्रोवर्शियल तो आप किसी भी चीज़ को कह सकते हैं। मैं अपने मैं तशद्दुद का जिक्र कर रही हूँ, वो भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे कवानीन जो है कंट्रोवर्शियल है। सो ये जो कंट्रोवर्सी होती है काबिल एतराज़ होता है, इसमें हर किसी का पैमाना मुख्तलिफ होता है। ये बड़ी ब्लड लाइन है, यू राइट वे। अभी हम फातिमा आपसे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हुदा बुरगड़ी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। हुदा आप बताइएगा, होपफुली आपको कोई मसला नहीं आया होगा। हम इसी मामले पे, इसी नुक्ते पर अटक गए हैं कि एनओसी लेना भी इस मार्च को करने के लिए एक स्ट्रगल है। तो आप सोच लीजिए कि खवातीन की जिंदगी फिर किस स्ट्रगल की इबारत है। हुदा, I'll add here before you start, because हमें पता है कि इस्लामाबाद में भी बहुत रेजिस्टेंस थी, टिल द वेरी एंड नहीं मिला था। Whereas यहाँ मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ टू द पीपल हु आर वाचिंग कि आपने कभी देखा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी छोटी हो, बड़ी हो, मजहबी हो, नॉन व्हाटएवर इट इज, वो जहाँ जाते हैं उनको ना सिर्फ इजाज़त मिलती है, उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाती है। दे आर assisted in everything, then why a bunch of women? अजीब सी जरा बात करती लगती है ना। और उनसे भी किसी ना किसी को तो तहफ़्फ़ुज़ात होते ही हैं। Of course, हुदा बताइए। जी देखें, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मसला है वो मसला जो है वो ये है कि इनको दे डोंट वांट टू सी वुमेन इन पब्लिक प्लेस। ये औरतों को पॉलिटिकल स्पेस में नहीं देखना चाहते, उनके अपने हुकूक पे काम करते हुए।
देखिए ख़वातीन जो हैं वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट करती हैं। हमने नहीं देखा कि उनके ख़िलाफ़ कोई इस तरह का प्रोपेगेंडा इस स्केल पे चलाया गया हो कि ये कंट्रोवर्शियल है या लाइक यू नो ये कोई इस्लाम को ख़तरा पहुंचा रही हैं एंड ऑल दैट। लेकिन व्हेन इट कम्स टू औरत मार्च एंड वुमेंस एजेंसी ओवर देयर ओन बॉडीज़, या वो अपने जब अपने हुकूक की बात करती हैं या जो वो सियासी एक स्फेयर में आके अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बात करती है तो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। हमें पिछले 5 साल में एक बार भी NOC नहीं मिला। जब हमने औरत मार्च करना चाहा, हमें बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यही कहा कि आप पार्क में चले जाएं, आप F9 पार्क में चले जाएं, आप स्पोर्ट्स क्लब में चले जाएं। हमारा सवाल और हमारा मुतालबा ये है कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को पार्कों में भेजते हैं इस्लामाबाद के अंदर? क्या आपने कभी इमरान खान न्याजी साहब को भेजा है? क्या आपने कभी TLP को भेजा है? क्या आपने दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या आप उनको भेजते हैं कि आप जाएं जाके पार्कों में करें? पार्कों में सियासत नहीं होती, सियासत सड़क पे होती है। और जो हम इश्यूज़ आज तक उठाते रहे, लाइक दिस ईयर हमारी जो डिमांड थी वो थी फेमिनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। हमने उसके अंदर टोटल 5 जो है वो 6 जो हमारी मेजर डिमांड्स थी, जिसमें इकनॉमिक जस्टिस था, मुआशी इंसाफ था, जिसमें फेमिनाइजिंग क्लाइमेट जस्टिस था कि क्लाइमेट जस्टिस के नैरेटिव को आप एक फेमिनिस्ट लेंस से देखें, क्योंकि औरतें बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिसएडवांटेजेस होते हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन। तो हमने जब उस पर बात की, उसके अलावा हमने पीरियड पावर्टी की बात की कि हम क्यों जो है वो पीरियड की जो मसनूआत होती हैं उसके ऊपर हम लग्जरी टैक्सेस पे करते हैं। जब हमने ये तमाम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी ये बातें जो हैं इकनॉमिक जस्टिस की बातें, ठीक है, इकनॉमिक डिग्रेडेशन की बातें जो इस वक्त हमारे पास जिस तरह से राइट विंग मोबिलाइज हुआ है और एक जो मोरल पुलिसिंग जिस तरह से हो रही है कि जो औरतें अपने हकूक़ की बात करती हैं उनका किरदार ख़राब है। मतलब हमारे किरदारों के ऊपर ये लोग आ गए हैं विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनीथिंग दैट लाइक यू नो टू बैक देयर आर्ग्यूमेंट्स। सो आई थिंक इस तरह की जो एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन हमारे खिलाफ होती है सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक की बात करने पे, और वो बात जो कि हम सड़क पे करना चाहते हैं, सियासतें देखें सड़कों पे हुई होती हैं। हमें कई टू से कि हमने तो ये भी देखा है कि सड़कों पे जब आ जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लें तो उनको ये लोग तो हटा भी नहीं सकते, वो तो बैठ जाते हैं आके। 0 पॉइंट पे हमने कितनी बार ये होते हुए देखा है। इस्लामाबाद तो आपको पता है ऑलमोस्ट एक सीज हो जाती है इस्लामाबाद पे, लेट अलोन मतलब आप साइड पे बैठे खड़े हुए देख रहे होते हैं इस्लामाबाद की। तो और हमें NOC डिनाई करना वो सच मतलब इतनी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी कंसर्निंग कि हम पे 2 साल पहले पत्थर जो थे वो हमारे ही मार्च के ऊपर, इस्लामाबाद के मार्च के ऊपर पत्थर बरसाए गए थे, ठीक है। उस सूरत हाल के अंदर जहाँ पे ये राइट विंग इस कदर इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे D चौक के पास पत्थर फेंके जा रहे हैं ख़वातीन के ऊपर। आपको चाहिए कि आप तो उनको सिक्योरिटी और प्रोवाइड करें। और फिर हमने ये देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली हमारे साथ निगोशिएट कर रही है, उनके साथ निगोशिएट नहीं कर रही। देखिए ये औरतों का आलमी दिन है, इस दिन पे औरतें निकलें, वेल एंड गुड। आप मौलवियों को क्यों इनेबल कर रहे हैं? आप ऐसे अनासर को क्यों इनेबल कर रहे हैं जो कि खवातीन के खिलाफ हैं, जो कि वहाँ पे पब्लिक स्पेसेस में औरतों को उनकी मर्जी से घूमने की इजाजत दे सकते हैं, उस पर भी तकलीफ है, उस पर भी है कि ये साल में एक दिन भी क्यों अपनी मर्जी से निकल रही हैं। भी बर्दाश्त नहीं है, विच एक्चुअली मेक्स यू वंडर कि कितने अपने आप को खतरे में फील करते हैं कि ये एक दिन में खवातीन क्या कर लेंगी। हुदा फातिमा गजाला हमारे साथ रहे, बहुत सी बातें करनी है, बहुत से इश्यूज भी हैं। कहाँ मार्च हो रहा है एक्चुअली और क्या इस दफा निकात है, एंड ऑल्सो कि इतने सालों से होते हुए अभी भी रेजिस्टेंस क्यों है, इसकी भी हम जरा बात करेंगे। हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं खवातीन की अजमत, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी मेहनत, उनकी कामयाबियां, और वो जो नोशन है ना, और 3 घंटे का साथ भी होगा आपके साथ, तो ये जरूर बताना है बिकॉज यूजुअली नॉर्मली हमारा 2 घंटे का शो होता है, लेकिन इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, तो 3 घंटे हम साथ ही होंगे। अच्छा एक और एक मैंने छोटी सी चीज कहनी है। आप 2 बातें कर लें। मैं 2 बातें करना चाहता हूँ। जो नोशन है ना कि ये नाजुक सिन्फ है या फिर इनके वजूद से रंग है, मेरा ख्याल है कि वी आर इन 2023 और हमें अब इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि खवातीन ने हर उस शोबे में अपने आप को प्रूव कर दिया है जहाँ कहीं शायबा भी नहीं गुजरता कि ये मर्दों से कम स्ट्रॉन्ग हैं या कहीं इनकी नज़ाकत इनके आड़े आ रही है। ये वर्ड्स ही अब मुझे लगता है ऑब्सोलीट हो जाने चाहिए। Thank you very much for saying that, and coming from a man it's very important as well. We are much more than colors,
प्रोवाइडिंग, और मतलब हम ये आपकी मनोरंजन और एंटरटेनमेंट मर्द भी बहुत खूबसूरत रंग अब माशरे में फराहम करते हैं, केस इन पॉइंट देखिए ना हमने कितनी मैचिंग की हुई है आज। इट्स द कलर्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू अ जेंडर आई गेस। सो जहां अगर आपको लगता है कि खवातीन रंग फराहम कर रही हैं तो औरत मार्च ऑर्गेनाइजर्स, आपने मर्दों के कपड़े नहीं देखे अब तक। Exactly. Ghazala Shafiq from Karachi is with us in the studio. Fatma Razak is joining us from Lahore, and Huda is joining us from Islamabad. अच्छा, ज़रा मैनिफेस्टोस की बात कर लेते हैं, ख़ास तौर पे ग़ज़ाला जी आप ये बता दें कि इस साल आज के दिन तो कराची में आपकी रैली नहीं हो रही, लेकिन 12 को आपने डिसाइड कर लिया एनओसी और नो एनओसी आप लोग मार्च करें ऑन संडे व्हिच इज ऑन मार्च। क्या आप लोगों का स्लो, यू नो आई मिस इट, वो फेयर हॉल पे जो रौनक सी लगती थी ना, यू नो वी आल्सो लगेगी वो 12 मार्च को लगेगी। एनओसी दे ना दे, हमने अपने मुतालबात रखने हैं रियासत के, और रियासत के आगे रखेंगे ना। लेट्स टॉक अबाउट मुतालबात, जरा टॉप 3 मुतालबात की बात हो जाए। जी ग़ज़ाला, देखिए जो आज इस दफ़ा का हमारा स्लोगन है वो तो है कि रियासत जवाब दो, भूख का हिसाब दो, क्योंकि महंगाई ने सबको इस वक्त बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन जो हमारे टॉप 7 डिमांड्स हैं इस टाइम, लेकिन जो टॉप 3 हैं वो मैं बता दूँ। पहला तो सबसे बड़ा मुतालबा है कि एक सोशल सिक्योरिटी या माशी तहफ़्फ़ुज़ हर औरत को दिया जाए, चाहे वो सैनिटरी वर्कर है, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाली है। एक मुआवजा हर औरत को मिले, जैसे सॉर्ट ऑफ इनकम और बराबरी का मुआवजा मिले। जी जी, कि वो हर औरत के लिए हो ताकि वो अपनी ज़ात पर खर्च कर सके। ये हमारा सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी का मुतालबा, माशी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए औरत को। उसके बाद सेकंड मुतालबा हमारा कि आप महंगाई का तो तूफान आया हुआ है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेस हैं या बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, एक 10,000 वाला अपना बिल भी खुद देता है। 25,000 आपने नॉर्मल वेज मुकर्रर की हुई है ना, जो कि बहुत कम मिलती है। फ़र्ज़ कर लेते हैं 25,000 मिल रही, 25,000 वाला अपने यूटिलिटी बिल्स भी खुद दे रहा है। हज पे जाना तो उसने खुद जाना है, पेट्रोल उसने खुद भरना है। सारे ब्यूरोक्रेट्स, सारे हुकूमती अफसरान, सारे जो अदलिया को ले लें या रेंजर्स को ले लें, पुलिस को ले लें, MNA, सेनेटर्स, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उन सब को आपने इतनी बड़ी बड़ी 10-10 लाख पेंशन, सांस रुक जाता है। अच्छा, गोल्फ क्लब कि उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नहीं है। वो उनसे मुराद वापस ली जाए, औरतों को सोशल सिक्योरिटी मुहैया की जाए। जी आप हमारे साथ हैं कराची से, मतलब एक केस इन पॉइंट है कि देख लें, एक हेल्पिंग हैंड जो आपके घर पे यूजुअली खवातीन ही होती हैं, आपकी मेड जो होती है, और आपका ड्राइवर अगर आपने रखा हुआ है तो आप ड्राइवर को क्या उतनी ही तनख्वाह दे रहे हैं जितनी अपनी मेड को दे रहे हैं, क्योंकि घंटे तो वो उतने ही लगा रही है। लेकिन वो अगर दे रहे हैं, सेंस ये होती है कि जो आपकी मेड है, जो खातून है, वो तो सप्लीमेंट कर रही है ना अपनी पे के साथ फैमिली को लेके। ड्राइवर जो है वो तो सोलर, मतलब ये एक सेंस जो है ना हमारे दिमाग में अजम्पशन है। क्या आप अपनी मेड को उतने पैसे नहीं दे रहे हैं, उतने ही घंटे काम करने के जितने आप अपने ड्राइवर को दे रहे हैं, तो वहीं से आप हिसाब लगा लें। जल्दी से फातिमा आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक है जी स्लोगन्स भी मना कर दिए, ख्वाजा सारा को भी नहीं इन्वॉल्व कर सकते, बात क्या कर सकते हैं और आप लोग के कहां मौजूद होंगे? जी, इस दफ़ा का मार्च नादरा ऑफिस, लाहौर प्रेस क्लब से लेके फिलेटीज़ होटल PIA बिल्डिंग तक होगा, और हमने इसके ऊपर एग्री नहीं किया कि ख्वाजा सरा शामिल नहीं होंगे, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब वो मार्च का हिस्सा होंगे जैसे कि अभी हमेशा से होते हैं। हमारी अगैन चंद डिमांड्स हैं स्टेट से, माशरे से। उनके अंदर सबसे पहले तो अगैन मौसमी इंसाफ और क्लाइमेट की है। लाहौर में स्मॉग का मसला बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा रूडा मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रूडा, उनकी वजह से हमारे दरिया ख़राब हो रहे हैं। हमारा किसान वहाँ पर, औरतें मर्द प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने उसका मुतालबा किया है कि वहाँ पर इन्वायरमेंट असेसमेंट के हिसाब से
तरक्की की जाए, ये ना हो कि उस तरक्की की ज़द में हमारा पूरा शहर आ जाए। दूसरी जो हमारी है डिमांड, वो जैसे गजाला जी ने कहा महंगाई के ऊपर है कि कमज़ोर तबके महंगाई से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। सो IMF की पॉलिसीज़ का असर गरीब औरतों और कमज़ोर तबकों के ऊपर ना आए, इसके लिए चाहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनका नेट मज़ीद वसी किया जाए और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को इसके अंदर शामिल किया जाए। सिर्फ औरतों का तो ताल्लुक नहीं है, ये तो दिस वाज बेनिफिट एवरीबॉडी। तो ये अजीब लगता है कि ऐसी चीजों पर रेजिस्टेंस क्यों हो रही है। दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल। हम जरा हुदा के पास चलते हैं। हुदा भुतगड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हुदा बताइएगा, आप लोग कहाँ होंगी मौजूद सारी खवातीन इस्लामाबाद में, सो दैट all those women, all those men, all those families who are watching us right now, they can also be a part of it in Islamabad। और क्या आपके मुतालबात हैं इस मरतबा? जी, हमने तो इस दफ़ा इस्लामाबाद शहर में ये प्लान किया है कि हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर 2 बजे हम वहाँ पे असेंबल होंगे, जहाँ पे बाकी जो राइट विंग के ग्रुप्स है वो भी, उन्होंने भी ऐलान किया है उसी जगह पे आने का। तो हम वहाँ पे असेंबल होंगे, वहाँ से हम जो है वो मार्च करेंगे, जो मरकज़ की तरफ से रास्ता जाता है वहाँ से होते हुए हम डी चौक के पास जाएंगे और वहाँ पे हम अपना जो है वो आधा प्रोग्राम हमारा इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर होगा और आधा जो प्रोग्राम और परफॉर्मेंसेस हैं वो हम डी चौक के बाहर करेंगे। और इस साल के जो हमारे मुतालबात थे वो, जैसे हमने बताया कि इट्स फेमिनाइजेशन ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, हमने औरत पे दरशाही और माहौलियाती इंसाफ को हमने उसके ऊपर फोकस किया है। और जब हम इस पर बात कर रहे थे तो हमें रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि माहौलियाती जो तब्दीली है वो तो सबको इक्वली तौर पे अफेक्ट करती है, जैसा कि नहीं है। जब आपके माशरे के अंदर इतने ज़्यादा लेयर्स ऑफ डिसएडवांटेजेस हों और इतना ज़्यादा इस्तेहसाली निज़ाम हो, वहाँ पे जब कुदरती आफात आती हैं तो वो हर तबके को, हर इंसान को एक मुख्तलिफ़ तरीके से हिट करती हैं, जिसमें ख़वातीन सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से मुतासर होती हैं। ख़वातीन, बच्चे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ख्वाजा सिरा। तो हमने इस बार जो है अपनी पूरी अवेयरनेस रेजिंग उसके ऊपर रखी है। और दूसरी बात यह है कि जी हमने तो इस दफ़ा एक और भी इनिशिएटिव लिया था और वो ये किया था हमने कि हमने एक गाड़ी मार्च से पहले 2 दिन पहले हमने एक गाड़ी जो थी वो हमने करवाई और हम उसके ऊपर अपने नारे और अपने जो सॉन्ग्स हैं उनके साथ हमने पूरे शहर में मोबिलाइज़ किया था ऑन 6 मंडे को। हम हर सेक्टर में गए हैं, हम पूरे शहर में गए हैं, वहाँ पे हमने जाके डीकंस्ट्रक्ट किया कि औरत मार्च क्या है, क्यों औरत मार्च को जो है का आपको साथ देना चाहिए। और जैसे मेरे बाकी साथी जो है कराची से, लगता है कि हम ज़रा पढ़े लिखे लोग रहते हैं और ज़रा प्रोग्रेसिव लोग होंगे होपफुली। आपको जब गए हैं शहर में जगह जगह मुख्तलिफ सेक्टर्स में, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? हमने अफसरान की तो बात कर ली, उस पर तो ना ही करें बात। जी देखें, असल में बड़ा एक हमारी जो मुआशरे में स्पेसिफ़िकली जो इस्लामाबाद का कल्चर है उसके अंदर ये तमाम लोग जो मेजॉरिटी, जिसे हम एलीट कहते हैं, कंसिडर करते थे, वी आर ऑल आर वर्किंग क्लास वुमेन जो यहाँ पे इन मार्चेस को ऑर्गेनाइज़ करती हैं। हमारे पास इतने बड़े कोई प्रिविलेजेस नहीं है, वी डोंट हैव, हमारे पास जायदादें नहीं हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके पास तो गाड़ी तक नहीं है, यू नो। और उसके बाद और हमें यूजुअली ताना मिलता है कि आप एलीट हैं, लेकिन जो एलीट है एक्चुअल इस्लामाबाद की, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ख़वातीन के साथ क्या होता है। F9 पार्क के अंदर रेप हुआ था 1 महीना पहले, उसी F9 पार्क के अंदर हमने प्रोटेस्ट किया था 1 महीना, मतलब उस रेप के इंसिडेंट के बाद। और आप यकीन करें उस प्रोटेस्ट पे जो लोग आए थे बहुत, मतलब एक कम तादाद थी। नूर मुकद्दम केस इन पॉइंट हमारे सामने है, वो बच्ची बरहना हालत में छलांग लगाती रही फर्स्ट फ्लोर से, बाहर निकल के मदद को पुकारती रही। उस एलीट मोहल्ले में, उस एलीट लोकेलिटी में कोई उस लड़की की मदद को नहीं आया। Can I just point out here for everybody who's hearing कि क्या आज वो दिन नहीं था, खूबसूरत सा एक दिन, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी एक वोट बेस जो है, खासतौर पे एक हमारी लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, ख़वातीन उसका वोट बेस है, वो इसका जिक्र भी करते हैं। काश वो अपने एम्बिट में, अपने अम्ब्रेला में एक औरत मार्च निकाल देते, कुछ बताते ख़वातीन को दैट वी आर विद यू, दैट वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स। तो क्या ज़बरदस्त किस्म का एक इनिशिएटिव होता। वो पॉलिटिकल पार्टीज आज अपनी रैलियां निकाल रही हैं, वो अपनी निकाल रही हैं अपने कामों के लिए। थैंक यू। नहीं, मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगी वेरी क्विकली कि फ्लड ने बहुत अफेक्ट किया है, उस पे हम मुतालबा दे रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन उनकी की जाए। दूसरा, बॉन्डेड लेबर ख़त्म की जाए। तीसरा, ख्वाजा सरा का जो बिल है वो पास किया जाए।
और माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। गज़ाला शफीक फ्रॉम कराची, हुदा भुरगड़ी फ्रॉम इस्लामाबाद एंड फातिमा रज़ाक फ्रॉम लाहौर। आप तीनों खवातीन बड़ी बहादुर हैं और आप जैसी और खवातीन जो खवातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। अच्छा जी, अभी तीनों खवातीन जिनसे हमने बात की उन्होंने एनवायरमेंटल चैलेंजेस और उन चैलेंजेस में औरतों को हकूक़ मिलने का जिक्र किया, क्योंकि जब भी कोई कुदरती आफत आती है, और आपको पता ही है हम एक बहुत बड़े पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सैलाब से गुजरे हैं, इसमें जहां हम सब ने सफ़र किया है वहां ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। अच्छा, मैं एक छोटा सा पॉइंट कि ख़वातीन ये विजुअली भी हम देख चुके हैं, जब हम आपको रिपोर्ट्स दिखाते हैं ना और विजुअल्स हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं तो जैसे ये देखें, ये इस किस्म की चीज़ें जहाँ ट्रकों से अनाज गंदम मतलब जो भी चीज़ें दी जा रही होती हैं, एड में चैरिटी में एक धिक्कम पेल हुई होती है अब्दुल्ला, उसमें ख़वातीन जो कि लिटरली ओनली ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिलीज हैं, वो बेचारी पीछे रह जाती हैं। उनको इतना सा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, उनको उसमें भी कुछ नहीं मिलता। हमने कितनी दफ़ा सुना है सारे मर्द आगे आ जाते हैं, ख़वातीन पीछे रह जाती हैं। प्रेग्नेंट खवातीन रास्ते में ही दम तोड़ गई और रास्ते में ही उन्होंने बच्चों को जन्म दे दिया, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाई इन इलाकों से निकलकर किसी मरकज़ सेहत तक। इसी पे हम ज़रा बात करते हैं एक नौजवान लड़की जिसने एक्टिविस्ट जिसने धूम मचाई हुई है अपने काम से और जो बड़ा इंस्पायर कर रही है अपनी उम्र की और बच्चियों को। फातिमा फराज हमारे साथ मौजूद हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा, कुछ महीनों पहले हमारी आपसे वेलकम बैक फातिमा, क्योंकि हमारे पास आप पहले भी आ चुकी हैं। फातिमा, हम बड़े इंस्पायर्ड थे, इम्प्रेस थे आपसे। बताइएगा इस दिन के हवाले से सबसे पहले तो क्या तासुरात हैं आपके? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आज का जो दिन आलमी तौर पर ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है और आज का जो टॉपिक था वो यही था, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में ख़वातीन या जेंडर इक्वालिटी के हवाले से। तो इस पर अगर हम देखें, इसके साथ अगर हम क्लाइमेट चेंज को रिलेट करें तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज मतलब माहौलियाती तब्दीली से जितनी ख़वातीन मुतासिर हो रही है, अगर उनको भी ऐसे टॉपिक्स में इन्वॉल्व किया जाए ताकि नेशनल लेवल पर इस टॉपिक्स पर बात की जाए। अच्छा, आप बताएं कि आप अपने लेवल पे इन योर यूनिवर्सिटी, लेट्स टेक दैट एज अ सैंपल, आप ए लेवल्स में हैं, आप स्कूल में हैं, हैव यू बीन एबल टू मेक अ चेंज? अपनी विसिनिटी, अपने एनवायरनमेंट से इंसान स्टार्ट होता है। ख़वातीन वोकल है, लड़के प्रोफेसर्स मेल वो सुनते हैं। देयर इज देयर सम इक्वालिटी इन योर स्पेस? अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, मतलब अ ईयर और मे बी अ फ्यू इयर्स बैक, तो उस टाइम इतना नहीं था। लेकिन अभी मैं अपनी कॉलेज में एनवायरमेंटल सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूं और अभी अगर मैं देखूं तो जब हम कोई सेमिनार्स करते हैं, हमारे साथ ज़्यादातर ख़वातीन ही होती हैं, अपने ग्रुप्स में लड़कियाँ होती है। तो हमारे जो टीचर्स वगैरह होते हैं, मुझे लगता है कि अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, अपने कॉलेज की बात करूँ, वहाँ पर वो लोग सुनते हैं। लेकिन इसी तरह अगर हम गवर्नमेंट स्पेसेस में देखें तो वहाँ पर इतना नहीं होता। ये जो माहौल है, सर्टनली ये दुनिया, ये कुर्रा अर्ज़, ये हमारा घर है। हमारे पाकिस्तान का इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है वैसे इसकी तबाही में, लेकिन हम असरात इसके भुगत रहे हैं। क्या लगता है आपको, ख़वातीन ज़्यादा अफेक्ट होती हैं? अभी तो हमने बात की है क्योंकि सैलाब आया हो या ज़लज़ला आया हुआ हो या सुनामी आया हो, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी वैसे ही चलेगा। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनकी डिलीवरी भी हो सकती है। सो ये सारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं सर्टनली ख़वातीन के लिए। जी, सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान उन ममालिक में है जो कि सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। जैसे हमने कहा कि उसका इतने कंट्रीब्यूशन है भी नहीं, लेकिन हम उन लोगों में से है जिसको इंडिजिनस भी हम कह सकते हैं। हमारे पास ज़्यादातर लोग इंडिजिनस है और ख़वातीन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा ख़वातीन के लिए क्रिएट होती है। दूसरा ये कि चाइल्ड मैरिजेस का रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब सैलाबें आती है तो माँ बाप कहते हैं कि हम अपना बोझ कम करने के लिए अपनी बेटियों की शादियां करा देते हैं, तो इससे चाइल्ड मैरिजेस का रेट स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा में, मैंने खुद भी देखा है, तो बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छा फातिमा, जल्दी से ये बता दें, आई मीन यू आर सो यंग और आपकी इतनी गहरी सोच है, आप रियलाइज़ करती हैं, रिस्पॉन्सिबल है, आपकी तरह और भी हैं। वी जस्ट वांट टू गेट अ सेंस कि यंगस्टर्स आर सो पैशनेट अबाउट दीज रियलिटीज़ और ये कुछ चेंजेस, कुछ इक्वालिटी आना, आपकी तरह और भी बहुत से हैं।
अभी अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने माहौल को बेहतर करने के लिए या अपने सियारी को बेहतर बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने में, लेकिन हमारे पास राइट प्लेटफॉर्म्स नहीं है और स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए कि वो आए और सेफली अपनी जो काम है वो कर सके और जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है सियारी को बेहतर बनाने के लिए। We are always so inspired, फातिमा, आपसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब if this is our future, तो फिर हम बड़े होपफुल हैं कि हमारा future is still bright। फातिमा फराज has joined us from पेशावर। अगले आवर में हमारा इंतजार कर रही हैं बहुत से और ख़ास मेहमान। अच्छा, आज के दिन के हवाले से हमें बड़ी एक्साइटमेंट है, विमेंस डे है आज, लेकिन हम कैसे भूल गए कि PSL भी चल रहा है, आपको पता ही है। और कल लाहौर हार गया मैच, इस्लामाबाद जीत गया। Look at our priorities कि of course मुझे भी गम होता है जब लाहौर हारे, लेकिन इस 2 मैचेस से अच्छा वो तो है, लेकिन एक बात मैंने और भी करनी थी कि आपको पता है जहां आज के दिन हम ये इनकरेज कर रहे हैं कि ख़वातीन साल में एक ही दिन है जब प्लेक कार्ड्स वगैरह लेके अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठाती हैं, निकलती हैं, मार्च करती हैं, उसमें उनको NOC लेने में इतने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, विच इज़ रियली सैड एंड डिसअपॉइंटिंग। वहाँ एक सियासी जमात है, उनके लीडर जो जहाँ अदालत बुला रही है वहाँ तो आ नहीं पाते, क्योंकि जिसे कहते हैं ना मिलना चाहो उज़र हज़ारों, ख़राब मौसम, समथिंग समथिंग समथिंग। ये है ना एक शेर बड़ा, मैं अभी ब्रेक में याद करके आपको मुश्किल और पूरा भी नहीं याद ही नहीं है तो वो शेयर करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब्दुल्ला, व्हाट यू वर गेटिंग एट, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज विमेन इस दिन के हवाले से क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं? दिस इज़ ऑल अक्रॉस द बोर्ड। मेरा सारों से ये सवाल है कि जब आपको पता है कि ख़वातीन स्ट्रगल कर रही हैं, जब आप इस स्ट्रगल का जिक्र करते हैं, जब आपको वोट चाहिए होता है, तो मनाएं ना इस दिन को। आप भी कोई मार्चेस करें, आप भी कोई ऑर्गेनाइज, किसी तरीके से अपने वोट बैंक ख़वातीन को आप बताएं दैट यू टेक देम सीरियसली। आप ये शेर ढूंढ रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल मैं शेर ढूंढ रहा हूँ और मैं ढूंढ के ही आपको बताऊंगा। लेकिन बात मैंने सही किया ना कि ये करना चाहिए था आप लोगों को आज के दिन की, लेकिन आज इमरान खान की तरफ से जमान पाक से दाता दरबार तक रैली निकाली जाएगी। उन्हें आई एम श्योर NOC लेने में भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा होगा। वो एक जमकट्टा भी इकट्ठा करेंगे जहाँ पे आई वंडर जो अपनी जान को ख़तरात की बात करते रहते हैं, तो अदालतों में पेश होने के वक्त तो उन्हें वो ख़तरात बहुत याद आते हैं, लेकिन आज जब वो रैली की क़यादत कर रहे होंगे तो उन ख़तरात से नबर्द आज़मा होने के लिए वो क्या इक़दाम करेंगे। फिर अगर आज के दिन को सिर्फ ख़वातीन तक ही अटेंशन मरकूज़ रहने के लिए छोड़ देते और उन्हीं की बात हो जाती तो क्या मुज़ायक़ा था इसमें? नहीं, और वो खुद कर देते ना उन्हीं की बात, मतलब डिवोट द एंटायर डे टू देम एंड नॉट टू योरसेल्फ। बट दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट खान साहब, वी हैव टू बी फेयर। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये एक सुनहरा मौका था जो कि किसी ने अवेल नहीं किया, लेकिन वो अपनी रैली उल्टा निकालने लग गए ना आज। तो माशाल्लाह वो 2 हाथ आगे ही होते हैं। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट वुमेन। वी आर नॉट गोइंग टू डाइग्रेस, क्योंकि आज हमने तो ये दिन जरूर मनाना है, हमने ऑब्जर्व करना है, सेलिब्रेट करना है। याद आ रहा है, जो आना चाहो हजार रस्ते, ना आना चाहो उज़र हजारों, खराब मौसम, तवील रास्ता, समथिंग समथिंग एंड मिजाज बरहम। कैन यू प्लीज फिल इन द ब्लैंक? बरसती बारिश, मिजाज बरहम। थैंक यू बरसती बारिश के लिए। Did you get that? किसी को इस सारी बात की समझ आई है? वैसे अच्छा था, लेकिन एक कंडेंस्ड फॉर्म में कर देते हैं ना। हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि जब खान साहब को अदालतें बुलाती हैं तो वो नहीं जाते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने मार्च निकालना है ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर, ख़वातीन के हकूक़ के लिए नहीं, तो वो निकाल रहे हैं। I endorse that. लेकिन लेट अस कम बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। और अब हम बात करते हैं PSL की, तो हमने बात छेड़ी दी थी, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स, क्योंकि मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द विमेन। तो पाकिस्तानी ख़वातीन क्रिकेटर्स एक और संगे मील की तरफ बढ़ रही हैं, आपको बताना ये है। और HPL PSL 8 के दौरान ख़वातीन क्रिकेटर्स आज रावलपिंडी में पहला नुमाइशी मैच खेल रही हैं, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। और साथ ही हम आपको बताएं कि ये पाकिस्तान विमेन लीग की तरफ पहला कदम है, जिसे शुरू करने के लिए PCB पुरअज़म है। और इसके बारे में हम काफ़ी बार पहले भी बात कर चुके हैं कि ये होना चाहिए था, अब ये हो रहा है। सो आई फील लाइक थोड़ी सी हमारी इन नुमाइशी मैचेस में दीगर मुल्कों के ख़वातीन क्रिकेटर्स भी शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान विमेन लीग से जहां नई ख़वातीन क्रिकेटर्स सामने आएंगी, वहीं ख़वातीन खिलाड़ियों को लीग खेलने का तजर्बा भी हासिल होगा।
कुछ ख़वातीन हैं ऐसी जो दुनिया में लीग्स खेलती हैं, सबको वो मौका नहीं मिलता, लेकिन अभी सबको ये मौका मिल सकेगा जो हमारी ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। और जो पूल है ख़वातीन क्रिकेटर्स का वो बहुत बढ़ सकेगा। PSL के दौरान ख़वातीन क्रिकेटर्स के नुमाइशी मैच 8, 10 और 11 मार्च को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, यानी आज से शुरू हो रहा है सिलसिला। पाकिस्तान आपको बता इसी हम क्या बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं। छोड़ें, गेस्ट ने हमें बिग गेस्ट ने जॉइन कर कैप्टन दिया। सुपर वुमन निरार is with us, and so is our own sports journalist, our dear friend Fatma Salim has also joined us. निदा, आपकी अचीवमेंट्स देख के हमारा जो है ना वो दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, and thank you so much for joining us on a very important day today. आपको लगता है कि अब वो दरवाजे जो बंद थे पाकिस्तान में ख़वातीन स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए, बेशक वो क्रिकेटर्स हों या कुछ और भी स्पोर्ट्स करती हों, वो अब दरवाजे फुली खुल चुके हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच अचीवमेंट्स के लिए आपने जो बात की, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ों के लिए। पर इस PSL के एग्जीबिशन मैचेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लड़कियों के लिए, और हमेशा से बात की जाती थी कि पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली जा रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्रूम कर चुके हैं और हम लोगों का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डेफिनेटली हम लोगों का एक तो एक्सपोजर नहीं हमें मिला, जिसकी वजह से ओवर द ईयर्स हम लोग इतना ज़्यादा हमने तरक्की की तरफ नहीं हम लोग गए, बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं की। बट इंडिविजुअली हम लड़कियों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा लैग कर रहे थे हम लोग भी एज अ टीम परफॉर्म करने के लिए। तो डेफिनेटली मैं बहुत टाइम से हम लोग सारे सीनियर प्लेयर्स जितनी भी लड़कियां थी और हम जब बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखते थे वो, तो हमें फील होता था कि हमारा ये एक साइड लैग कर रही है, जिसकी वजह से हम बार बार ये बात करते थे कि हमें फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलनी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लीग्स नहीं हमने लड़कियों ने खेली हुई, तो हमारी ग्रोथ वैसे नहीं हो पा रही। तो डेफिनेटली PCB की तरफ से ये एक इनिशिएटिव जो लिया गया, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ PCB का कि हम लोगों की बात उन्होंने रखी, बहुत सुनी उन्होंने ये बातें हमारी। और उसके बाद आज ये होने जा रहा है वेरी फर्स्ट मैच पाकिस्तान में, जिसमें सब लड़कियाँ इंटरनेशनल लीग से आई हैं और डिफरेंट कंट्रीज से आई हैं। 10 लड़कियाँ पाकिस्तान में आई हैं, तो आई गेस इससे बड़ा ज़बरदस्त और एक्साइटेड होने वाला है इंशाल्लाह ताला। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम श्योर आपकी एक्साइटमेंट आपकी आवाज़ में छलक भी रही है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही हैं निदा, हमने आपसे मज़ीद बात करनी है। अब भी बताइएगा फातिमा, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हमने आपको देखा है, आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जियो न्यूज़ के लिए भी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी आपने अब कंसिडरेबल ईयर्स गुजार लिए हैं। व्हाट चेंज have you seen or noticed over the years? क्या पहले कम संजीदा लिया जाता था ख़वातीन की स्पोर्ट्स को, क्या उसमें आपने बेहतरी देखी है, या अब आपको लगता है कि ख़वातीन के स्पोर्टिंग इवेंट्स ज़्यादा होते हैं या ज़्यादा तादाद अब इन स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लेती है? आपने इतने सालों में अपने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या तब्दीलियाँ नोटिस की? First of all, good morning both of you and happy Women's Day. Happy Women's Day to you, to Nida. मतलब इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था ना आज एग्जीबिशन मैच का स्टार्ट करना। True, बिल्कुल। It's been a long time. हम लोगों को कब से ये लीग मैचेस खेलने थे, कब से ये एक्सपोजर चाहिए था। So finally it's happening. This is step 1. अभी लीग होनी है, right? So सब याद रखें एग्जीबिशन मैच, and please everybody remember जिस तरह आप PSL को सपोर्ट करें, इन मैचेस में भी जरूर आए। It's free. Walk in, bring your kids. Yes, at 2 o'clock today. ठीक है? अच्छा, but that you know, जो आप लोग कह रहे हैं माशाल्लाह, अब तो मुझे जियो पे 16 साल हो गए एंड इट हैज बीन वन हेल ऑफ अ राइड। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था नहीं लेते थे लोग सीरियस, वो कहता आप ऐसा करें, एंटरटेनमेंट कवर करें, आर्ट्स में बात करें, स्पोर्ट्स तो आदमियों का गेम है, यू नो। सो इमेजिन अस विमेन, हम लोग चैलेंज कर रहे हैं एक ऐसे गेम को जो देखा जाता है मर्दों से बाय मैन, दे प्लेड बाय मैन, एंड मैन वांट टू सी मैन टॉकिंग अबाउट इट। तो हम आगे भाई पैट्रियार्की को फाइट करने के लिए, चैलेंज करने के लिए कि भाई हम आपके साथ रब करेंगे शोल्डर्स, हम स्पोर्ट्स पे बात करेंगे, हम मर्दों के साथ बैठ के कमेंट्री करेंगे। इट वाज अ चैलेंज, बट यू लुक वे वी आर। अभी आप PSL में देखिए, वी हैव फीमेल कमेंटेटर्स, आज फीमेल अंपायर भी होंगी। दिस इज जस्ट क्रिकेट। तो आई मीन तो बहुत सारा चेंज आया है, बहुत टाइम लग गया मगर इस चेंज आने में। एंड आई थिंक यू नो, जो मेरे कॉलीग्स भी मेरे साथ कहते हैं, लाइक सिक्कू इज ऑलवेज ऑन योर शो एंड ऑलवेज सेज, जब तक हमारी लड़कियों को एक ग्राउंड नहीं मिलेगा ना डेडिकेटेड टू देम टू प्ले स्पोर्ट्स, उस वक्त तक चेंज नहीं आएगी। सो वी वांट दैट तब्दीली। Things have changed, things are looking so good, people take you seriously। मैं बाहर जाती हूँ, लोग कहते हैं आपने वो बात बहुत अच्छी की थी। I feel really good when men say that। तो अब तो बहुत चेंज आ गया है। अब तो मतलब बहुत शुक्रिया उन मर्द हजरात का भी जिन्हें अब हमें सुनना शुरू कर दिया है, अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। बहुत टाइम लगा इस चीज़ को।
बिल्कुल वेरी राइट। अब खवातीन का क्रिकेट तज्जिया आदमी अब सीरियस लेना शुरू हुए हैं। आज आप लोगों की बड़ी स्ट्रगल और बड़ी कंट्रीब्यूशन है फातिमा, आप और आप जैसी जितनी खवातीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं पर्टिकुलरली, लेकिन हम चूंकि आप कवर करती रहती हैं और आपने ओवरऑल खवातीन की इन्वॉल्वमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स इन डिफरेंट स्पोर्ट्स, उस पर भी बात करनी है। निदा, हम आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत मुस्बत कदम है, बेहतरीन ये इनिशिएटिव लिया है, क्या फ़वाइद हासिल होंगे? मतलब पाकिस्तानी इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट को ज़्यादा बड़ा पूल मिल सकेगा टू पिक एंड चूज़ फ्रॉम, और लड़कियों की पर्सनल ग्रूमिंग और ग्रोथ तो होगी। ज़रा कुछ बताइए कि हाउ कैन दिस कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लोकल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहे थे, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं किया जा रहा था, क्योंकि आपके पास कोई पाथवे नहीं था जिस पे आप काम कर सकते हो, जिस पे आप प्रोग्राम्स लेकर आ सकते हो, जिसमें नई लड़कियां आपको डेवलप करने का टाइम मिले। और डेफिनेटली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे अब हर लड़की को, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, उसको एक और प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। कुछ अर्सा पहले हमारे डिपार्टमेंट्स जो कि बंद हो चुके हुए थे, जहाँ से लड़कियां एक्चुअली डेवलप हो रही थी, वो हमारे डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से लड़कियों का मोराल और ज़्यादा गिर गया था। तो सिर्फ जो 40-50 लड़कियां थी जो कि क्रीम हमारे पाकिस्तान की थी, वो अपने अपने रीजन्स पे काम करती थी और वही लड़कियों से सिलेक्ट टीम हो रही थी। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वर्क कर, अब ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम भी आएगा। पाकिस्तान को रॉ मटेरियल वो ऐसा मिलना शुरू हो जाएगा डिफरेंट सिटी से आपको, जहाँ पे लड़कियाँ हमेशा से बाहर से देखती थी कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अब उनके लिए एक बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि आपका अब हर सिटी इस चीज़ के लिए काम करने लगेगा। अगर इंशाल्लाह जो PSL की फ्रेंचाइजेज होंगी, इंशाल्लाह वो फ्रेंचाइज काम करेगी, जैसे लाहौर कलंदर्स डेवलपमेंट के लिए लड़कियों के लिए भी काम कर रहा है, इस तरफ बाकी फ्रेंचाइज भी काम करेंगी, तो डेफिनेटली आपका पूल भी बड़ा हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए भी अगर हम देखा जाए तो हमारा पूल किस तरह बड़ा हो सकता है कि हम वनडेज और T20 किस तरह की क्रिकेट की लड़कियों को डिफरेंट अगर पूल बना दिया जाए तो हमें पता होगा स्पेसिफिक लड़कियां किस किस फॉर्मेट के लिए हैं। तो हमारे लिए मेरा ख्याल है ये फ्रेंचाइज का होना, ये PSL खेलना, ये तो बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। और जो नया जो यंगस्टर्स हैं और उनको कितना ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, वो जो लड़कियां बाहर से इंटरनेशनल लड़कियां जो आएंगी क्रिकेट खेलने के लिए। आपने तो बिग बैश खेला हुआ है, आपको तो वो चांसेस मिले हैं, सबको तो नहीं मिले। You have been a part of the Big Bash League, तो आपका एक्सपीरियंस मेरा ख्याल है कि जो हमारी यंगस्टर्स हैं, जो यंग एस्पायरिंग क्रिकेटर विमेन क्रिकेटर्स हैं, वो तो आपसे ही इतना कुछ सीख रही है। मतलब बाहर से भी लोग आएंगे, वो तो एक ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ है, लेकिन यू योरसेल्फ इज क्वाइट एन एग्जांपल कि कहाँ कहाँ हमारी लड़कियां जो हैं वो पहुंच सकती हैं। बताएं कि इसके अलावा और भी लीग्स हैं बहुत सी, आप ऑब्वियसली बहुत जगहों पे आपका चांस भी, आप इनवाइट भी होती हैं, आपका नाम है। कब ऐसा वक्त आएगा कि और हमारी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो बाहर की लीग्स में जा सकें? देखिए, PSL होने का, एग्जीबिशन मैचेस होने का मकसद बेसिकली यही है कि हम अपने क्रिकेट को ग्रूम करें, अपने लड़कियों को आगे लेके जाएं। और डेफिनेटली जो पूरी दुनिया में लीग्स हो रही हैं, जिन लड़कियों को वहाँ चांस नहीं मिलता, अब उनके पास एक और चांस मिल जाएगा, वो PSL की तरफ आएंगे ज़रूर और PSL खेलेंगे। अभी भी हमारे पास जो 10 लड़कियाँ आई हैं वो बहुत वर्ल्ड में नंबर 1 लड़कियाँ ऐसी हैं। तो है हमारे पास, चमारी अतापतू है हमारे पास, डैनी वाइट इंग्लैंड से हमारे पास आई। इस तरह की बहुत सारी, जैसे वोल्वॉर्ट है साउथ अफ्रीका ने अभी जो फाइनल वर्ल्ड कप का खेला है, उनकी वो टॉप स्कोरर रही हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे नाम है जो हमारे पास आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि दुनिया में ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी कि जिन लड़कियों को किसी और लीग में चांस नहीं मिल रहा, पाकिस्तान भी ज़रूर आएंगे। और पाकिस्तानी लड़कियों को भी अब डेफिनेटली जो लड़कियाँ यहाँ पे खेलने के लिए आई, उनको भी उनकी लीग्स खेलने का टाइम मिलेगा और वो ज़रूर उनको बुलाएंगे। तो ये पूरी दुनिया में ज़बरदस्त हो जाएगा कि जब हर जगह आपको फ्रेंचाइज लीग खेलना आप लोग स्टार्ट कर दोगे तो आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस भी मिलेगा। मैं भी 1-2 लीग्स मैंने खेली हैं, मुझे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है और मैंने अपनी गेम को बड़ा इम्प्रूव किया। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि सब लड़कियों को ऐसा मौका मिले। आपके तजर्बे और आपने अपने सामने किस तरह से ये क्रिकेटिंग सीन खवातीन का चेंज होते हुए देखा है, हम इस पे ज़रूर ब्रीफली बात करेंगे। अच्छा, लेकिन फातिमा से मैंने एक सवाल ये करना है, क्योंकि फातिमा अभी आपसे बात हो रही थी, वी नो यू ऑब्वियसली पर्सनली एज वेल, 16 साल से आपकी बीट है स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। इवन इन आवर ओन एक्सपीरियंस, जब हम स्पोर्ट्स के ऊपर शोज वगैरह करते थे, लड़कियां बड़ी कम होती थी, कोई भी स्पोर्ट हो जाए, नॉट जस्ट क्रिकेट। ये चेंज हमने बड़ा ग्रेजुअल देखा है। आई एम श्योर आपके लिए भी ऐसा ही हुआ होगा कि पहले कोई भी स्पोर्ट हो जाए सिर्फ आदमी और लड़के ही होते थे पाकिस्तान में। ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स कंसिस्टेंटली हमने लड़कियों को देखे आते हुए। हाउ डू यू थिंक दैट चेंज हैपेंड? क्योंकि हम इसके बारे में बात करते हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है, ये किस तरह हुआ होगा?
यू नो मीडिया हैड टू प्ले अ बिग रोल। आई थिंक जो अवेयरनेस मीडिया ने शुरू की इसने बहुत मदद की, क्योंकि पहले शुरू में ऑकवर्ड लगता था कि एक हॉकी का मैच हो रहा है और मैं अकेली लड़की माइक लेके खड़ी, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता था। बहुत दफा बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी मना कर दिया कि हम फीमेल रिपोर्टर से बात नहीं करेंगे। इट हैज हैपेंड टू मी, लाइव शो में हुआ है कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, व्हिच इज ओके। It has happened, and I have seen this change जब से you know I think Jio also had a very big role जब से हमने Women's Day celebrate करने लगे, जब से हम लोग लोगों औरतों की कहानियां टीवी पे लाना शुरू कर दिया। I think it really made a change, and I think जब हमारे bosses और हमारे producers और हमारे heads का mindset change हो गया कि women are the face can be the face of sport। जब आप लोगों ने शुरू किया था देखें जी, अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमने कवर करना है। मेरा ख्याल है कि फातिमा ने जो बात की उसमें अवेयरनेस हम लोगों को बहुत कम थी इन सब चीज़ों की कि ये लड़कियाँ क्या काम कर सकती हैं, क्योंकि बहुत टाइम पहले हम भी बहुत सारे लोगों को बताते थे कि हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वो बहुत अजीब सा रिएक्ट करते थे कि शायद कोई मायूब चीज़ है जो ये लोग करते हैं, शायद स्टडीज नहीं लेते होंगे। डेफिनेटली बहुत सारा चेंज अब आया और थ्रू मीडिया आया, और डेफिनेटली अगर एक्सपोजर हमें जितना मिला है उसके बाद जो हमारी सीरीज लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुई हैं तो लोगों ने एक्सेप्टेंस उसमें आना शुरू हो गई है कि हाँ जी ये भी हमारी एक क्रिकेट टीम है और इसको भी हमने रिस्पेक्ट देनी है एज कम्पेयर टू मैन। तो डेफिनेटली अब जितनी भी लड़कियां हैं वो जो हमें लाइव देखेंगी, वो सीरीज देखेंगी, क्योंकि PSL एक और तरह की लीग है, लोग उसको बहुत शौक से देखते हैं, और उसमें अगर लड़कियां भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, लड़कियों को क्रिकेट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो डेफिनेटली हर एक का ये अवेयरनेस हो जाएगी लड़कियों बहुत सारे लोगों में, और हर एक का एक रुझान चेंज हो जाएगा कि हमारी तरफ भी आएगा कि ये एक ब्रांड है वैसे ही जैसे लड़कों का ब्रांड होते हैं। अच्छा निदा, आई एम सॉरी मैं आपको इधर रोक रही हूँ क्योंकि एक तो हमारे लिए फैन मोमेंट है कि आप हमारे साथ हैं और आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन भी है, और मुझे हंसी आ रही है इस बात पे कि कोई निदा डार से ये पूछे कि लड़कियां क्या कर सकती हैं। मतलब आपकी अचीवमेंट्स तो कहीं रुकती नहीं है। यू आर आर मोस्ट फेवरेट, मोस्ट पॉपुलर, आर बेस्ट ब्रांड ऑफ ऑल राउंडर इन विमेंस क्रिकेट। मतलब आई एम जस्ट लुकिंग एट आपकी अचीवमेंट्स, मैं देख रही हूँ कि जहां आपके 130 इंटरनेशनल T20s, 99 ODIs, 1000 से ज़्यादा कोई आपके रन, 126 विकेट्स, दिस ऑलरेडी विकेटों में ही आपने तो सेंचुरी कर ली है। तो अब तो कोई नहीं पूछ सकता किसी लड़की से कि भाई तुम क्या करके दिखाओगी, बिकॉज वी हैव पीपल लाइक निदा in front of us। और वो जो सिंफ़े नाजुक वाला ऑब्सोलीट टर्म है ना, stop with that। वो तो मेरा वो इमोशंस अब बहुत पुराने हो गए हैं, और आप जैसी खवातीन हैं जो अब हर मैदान में आके लिटरली छक्के मार रही हैं। एब्सोल्युटली एंड लिटरली एज वेल। लेकिन निदा आपसे ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, बिकॉज आज विमेंस डे है और इससे पहले हमारे पास एक्टिविस्ट थी, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। माशाल्लाह यू हैव डन वेल, यू आर यू नो रोल मॉडल फॉर ऑल द वुमेन। स्ट्रगल तो है, PSL इस वक्त चल रहा है आदमियों का, अभी अब लड़कियों की ये ख़वातीन क्रिकेटर्स की लीग स्टार्ट हो रही है, कुछ इक्वालिटी अब आप देखती हैं। पे स्केल्स भी अगर हम देखें, बिकॉज ये स्ट्रगल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। देखिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें अब कवर कर ली गई हैं, और हमारा भी ये स्टेप इंशाल्लाह PSL की वजह से ये स्टेप ऊपर जाएगा, और हमारी भी यही ख्वाहिश है कि हमें भी ऐसा जिस तरह इक्वल उनको जिस तरह किया जाता है उन लोगों के साथ वैसे भी हमारे साथ किया जाए, और इंशाल्लाह ताला ये एक स्टेप फॉरवर्ड है जो कि लड़कियों की ग्रूमिंग के लिए, लड़कियों की तरक्कियों के लिए। इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इंशाल्लाह ताला बाकी भी स्पोर्ट्स को इसी तरह सपोर्ट मिलेगी, बाकी भी गोट से और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। मेरा ख्याल है कि हमें सिर्फ एक इसकी हम ख्वाहिश कर रहे थे कि एक दफ़ा हमारे लिए ये काम करें, हम इंशाल्लाह ताला को बेहतरीन रिजल्ट देंगे। और वुमेंस डे के लिए भी आज हमने अपने डेट्स भी अपने जितनी मैचेस हैं उसमें 8, 10, 11 में ये सारी अवेयरनेस के लिए आज हमने वुमेंस डे के लिए मैच रखा, 10 को हमने ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए मैच रखा, और 11 को है वो हमने एजुकेशनल अवेयरनेस जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रखा। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, और हमारी कोशिश यही है कि हम क्रिकेट को खेलें, हम जेंडर को इतना ज़्यादा प्रमोट ना करें, हमारी एक गेम है और हम इसको एज अ गेम लें, और इंशाल्लाह ताला इक्वालिटी की तरफ भी हम ज़रूर जा रहे हैं। हम उस तरफ हमने मूव फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है। लेकिन अच्छा, इक्वालिटी की तरफ आपने बात की है निदा, यू नो मेरे जो आर्डेंट दोस्त क्रिकेट फैंस दोस्त हैं ना, आपका कमेंट चाहूँगा फातिमा,
अब वो कहते हैं कि यार ये खवातीन क्रिकेट हम इस क्रिकेट को अब सीरियसली लेते हैं, जो एक्चुअली बड़े ही पक्के फैंस हैं, जो पहले क्रिटिकल होते थे, वो परफॉर्मेंसेस को फॉलो करते हैं और वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बस बहुत अब हमने इसको एडवांटेज दे दिया इनको कि खवातीन क्रिकेटर्स हैं, अब हम इन्हें एज क्रिकेटर्स देखते हैं। हैव यू सीन दैट चेंज फातिमा? अब्दुल्ला, एब्सोल्युटली, आई वाज जस्ट गोइंग टू से कि देखिए चेंज उसी वक्त आया जब लड़कियों ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जस्ट बिकॉज दे विमेन, हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग सिर्फ लेट गो कर दो कि भाई हमने अच्छा नहीं खेला क्योंकि हम औरतें हैं। इट्स अ वेरी, अभी बहुत या हमारी रिप्रेजेंटेशन हो रही है वो काफी है, नहीं वो नहीं अब काफी है। नहीं, जब से मुनीबा अली ने T20 पे सेंचुरी बनाई, निदा एक मैच में 5 विकेट्स लेगी, बिस्मा मारूफ एज अ मदर कैप्टन होगी, यू नो सना मीर कमेंटेटर होगी, कैप्टन होगी, जब तक ये अचीवमेंट्स नहीं होगी ना, वी विल नॉट बी टेकन सीरियसली। सो इट्स अ लॉन्ग वे हेड, हमें बहुत मेहनत करनी है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग अपने परफॉर्मेंस से जवाब दें, नॉट बिकॉज वी आर वुमेन। सो परफॉर्मेंसेस पे ही एक लड़की घर पे बैठ के बोलेगी आई वांट टू बी एज कूल एज निदा डार, I mean, I want to be as cool as Nidaa Dar as well because she is cool and she's performing. तो performance जब तक हम नहीं देंगे ना, we can't be taken seriously. तो I want to be as cool as Fatma Salim. वैसे फातिमा भी बहुत, फातिमा की भी क्या ही बात है। निदा, thank you so much for being with us, Fatma. It's always lovely talking to you. बहुत ही मजा आया और thank you so much for taking out the time for us, निदा, खास तौर पे आप, because आप busy हैं और आज तो खैर मैचेस स्टार्ट भी हो रहे हैं। And good luck. Good luck. थैंक यू फातिमा। अच्छा, ये मुझे एक दफ़ा मैं दोबारा कहना चाहती हूँ, इतनी खूबसूरत ये बात लगी है आज का जो एग्जीबिशन मैच है, दैट इज़ ऑब्वियसली हाईलाइटिंग वुमेंस डे, और फिर जिस तरह के निदा ने बताया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी हाईलाइट हो रही है सेकंड मैच में। थर्ड मैच में एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, मतलब हर चीज़ का कोई मकसद होना चाहिए। सो हमें ये मकसद बहुत अच्छा लगा, हमें पसंद आया। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू एवरीबडी हु इज ऑब्जर्विंग, सेलिब्रेटिंग। आज के दिन के इंतजार में होते हैं लोग, एंड ऑफ कोर्स आपको पता ही है कि हमारे यहाँ वुमेंस मार्चेस भी हो रही हैं, एक्सेप्ट इन कराची, व्हिच इज वेरी सैड। कराची शुड हैव, यू नो, कराची में तो डेफिनेटली होनी चाहिए। 12 को बिल्कुल मजा नहीं आता अगर जिस दिन आपकी सालगिरह है उस दिन से पहले या उस दिन के बाद आप सेलिब्रेट करें, और आपने दावत, भाई जिस दिन सालगिरह होती है उसी दिन अगर आप केक काटें और अपने दोस्तों को बुलाएं या जो भी आपने करना है करें, तो उसी का जाम होता है, उसी का मजा होता है। इस फुटनोट के साथ हम ये बात शुरू करेंगे कि कराची कम ऑन एनओसी दे देना चाहिए था और ये होना चाहिए, मतलब द मोस्ट प्रोग्रेसिव सिटी ऑफ द कंट्री। फाइट द सेम लड़ाई एवरी टाइम, मतलब हर साल यही बात होती है जी, एनओसी के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं, बस कर दो, अब तो इतने साल गुजर गए हैं। अच्छा, मुझे बड़ा हैरानी हो रही है कराची को लेके कि यहाँ हमारे हिंदू बहन भाई हमारे साथ एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे पारसी कम्युनिटी हमारे साथ पुरअमन अंदाज में रहती है, और इतनी मल्टीपल एथनिसिटीज और कम्युनिटीज हैं जो कराची में एक इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हम आहंग तरीके से रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। औरतों को मार्च करने का एनओसी नहीं मिला कराची में, क्या है? और कराची, मतलब कराची कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे याद आया कि हमारे जितने हिंदू बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं, बसते हैं, सिंध में तो बहुत बड़ी तादाद है, होली मना रहे हैं, उनको उसकी भी मुबारक हो, और अल्लाह करे कि वो रंग सारी आपकी ज़िंदगी में भी भर जाएं। लेकिन फिर वो कल जो लाहौर में कल परसों हुआ है हिंदू स्टूडेंट्स के साथ, जिसको अभी फ़िलहाल हम सिर्फ मेंशन में ही जाएंगे, वो बहुत बुरा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ दैट एट दिस मोमेंट, क्योंकि आज ऑब्वियसली हमारा दिन जो है वो एक और मकसद है, सेलिब्रेटरी मूड है, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं नोरीमा रेहान, who is a young singer, और जिनको हमने भी जब इंस्टाग्राम पे पहली बार सुना था, मतलब वायरल सेंसेशन है, रॉ टैलेंट है, और क्या खूबसूरत आवाज़ है, खुद भी बड़ी खूबसूरत है। नोरेमा हुंजा से इनका ताल्लुक है, ले आए हमारे सामने ताकि हम उनसे। और राइट नोरेमा, क्या हाल है आपका? जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त जी, हम बिल्कुल बड़े अच्छे हैं, आज बड़े अच्छे मूड में भी हैं। यूजुअली इतने भी अच्छे मूड में नहीं होते। लेकिन नोरेमा ये बताएं कि आपका पहला गाना जो वायरल हुआ वो कैसे हुआ, किसने उसको वायरल किया, और आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था? जी, हमारा कोई विंटर इवेंट चल रहा था गुजराल में, मेरे ही गांव में, आइस हॉकी का, तो वी वर जस्ट जेमिंग, एवरीवन वाज जस्ट सिंगिंग, एंड मैंने भी गा लिया, एंड मुझे नहीं, मेरी किसी टीचर ने शायद वो वीडियो बनाई थी, और फिर वो पेजेस के थ्रू जाते जाते वायरल हो गया।
लवली है। और तो देखिए फिर अब आप यहाँ बैठी हुई हैं, यू वर जैमिंग, विंटरलूड शायद हो रहा था, उसको हमने कवर भी किया था यहाँ पे, आइस हॉकी टूर्नामेंट और वो सारी फेस्टिविटीज जो होती हैं। नूरिमा, गाने का शौक है या कभी किसी से सीखा भी, या सुन सुन के हेडफोन्स पे सीखा? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान से हमारा और बहुत ज़्यादा टैलेंट स्पोर्ट्स में भी और सिंगिंग में भी। नताशा हैं, इतनी ज़बरदस्त सिंगर हैं, और भी कितने लोग हैं, कितने म्यूजिशियंस हैं जो आ चुके हैं ऑलरेडी। जी मैंने म्यूज़िक प्रोफेशनली सीखा तो नहीं है, बस मैं गाने सुनती हूँ, गाने सुनकर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती हूँ, बस इसी तरह से मैं किसको ज़्यादा सुनती हैं? मैं गज़लें और जो गज़लें हैं वो ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी आयमा बेग इज़ माई फेवरेट, तो उनके ज़्यादा सुन रही होती हूँ। हाँ, आयमा बेग की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। अभी आपसे और बातें करेंगे, लेकिन कुछ सुनना भी चाहते हैं, बिकॉज वी वांट द वर्ल्ड टू सी, माशाल्लाह, मतलब जिन्होंने इनको मिस कर दिया ऑन सोशल मीडिया, तो हमारे शो पे सुने। क्या गाएंगी? बल्कि आपने हमें बताया था कि एक सजाद अली का गाना जो हमें भी बड़ा पसंद है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद दैट? साहिल पे खड़े, तो मैं वही सुनाऊंगी। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, रॉ टैलेंट है, खूबसूरत आपकी आवाज़ है, इमोशन आपका बहुत अच्छा है। जल्दी से ये बता दें, क्या पूरी फैमिली की इतनी खूबसूरत आवाज़ है? बिकॉज़ यू हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर। जी मेरी जो मदर है उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और मेरे फादर भी गा लेते हैं, बट मेरी मदर की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो शायद उन्हीं से मुझे नहीं, आप मुझे लग रहा है कि आपने क्या खूब टैलेंट लिया है अपने वालिदैन से, और अब इट्स हाई टाइम कि आप दुनिया के सामने भी इस टैलेंट का मुजाहरा करें और इस पे मेहनत करें, तवज्जो दें। हमने कुछ और गाने भी आपसे सुनने, एंड फॉर दैट आप हमारे साथ ही रहिएगा। नूरिमा, यू जस्ट 17 और माशाल्लाह इतनी यंग एज में आप इतनी मशहूर हो गई हैं और इतना अच्छा गा रही हैं, तो आगे तो मतलब यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी हमने ज़रा कुछ सियासी बातें करनी है थोड़ी सी। सॉरी अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, इमरान खान ने कल तोशाखाना केस में ना अदालत पेश होना था ना वो हुए। तहरीक इंसाफ नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कराने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वारंट मुअत्तल हो गए। पीटीआई रहनुमा, आपको पता ही है, इस पर अदालत का शुक्रिया भी अदा करते रहे। अच्छा जी, इस पे हमने बात भी करनी है, ज़रा डिटेल भी लेनी है, बिकॉज आपको पता है कि हमारा काम है कि आपको आगाह भी रखना है अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग व्हाट एवर द डे माइट बी। लेकिन जैसे कि हमारी कोशिश है कि कोई एनालिसिस भी अगर हमने लेना है ना, तो आज हमारी गेस्ट सारी ख़वातीन होंगी, और हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी ने। आसमा, क्या हाल है आपका? लेट्स गेट टू द पॉइंट। आसमा, फ़िलहाल तो ऑब्वियसली खान साहब को रिलीफ मिल गया है और वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन ये तो वक्ती है, दिस इज़ टेम्प्रेरी। तोशाखाना केस में उन्हें पेश तो होना ही होगा, फ़र्द जुर्म जो है वो तो लगनी ही है। फिर क्या वजह है कि खान साहब अभी जो है इस केस का सामना नहीं करने से इस कदर वो मतलब पीछे हट रहे हैं, इज्तनाब कर रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? जी देखिए, जाहिर है कि तोशाखाना केस एक बहुत बड़ा और अहम केस है, और उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल के लिए ये
केस भेजा है तो उसका एक प्रोसेस है और फ़र्द जुर्म के बाद जो है ये बाकायदा इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान साहब की एक कोशिश तो ये है कि उस ट्रायल को डिले किया जाए और जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, यानी कि अदालत के काम को इतना उसके अंदर इल्तवा डाला जाए कि ये सालों जो है ये मामला चले, क्योंकि फ़र्द जुर्म के बाद ये होगा कि ट्रायल तेज़ हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है वो आपके ख़िलाफ़ जल्दी फ़ैसला आ सकता है, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जल्दी फ़ैसला आ सकता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एक ताख़ीरी हरबे हैं जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और अलमिया यही है कि जब आप ये बात करते हैं कि कानून और इंसाफ की हुक्मरानी और एक ऐसा मुआशरा तो कायम रह सकता है जो कि कुफ्र पे हो, लेकिन ऐसा मुआशरा कायम नहीं रह सकता जो कि जुल्म पे हो, और अमीर के लिए और इंसाफ हो, गरीब के लिए और इंसाफ हो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा तज़ाद है जो कि यहाँ पे हमें नज़र आता है। और अनफॉर्चुनेटली ये लिख के देना कि तबीयत नहीं ठीक और सिक्योरिटी के मसाइल हैं, और दूसरी तरफ जो एक रैलीज़ का इनकाद और जलसों का इनकाद और घंटों जो है वो आप सड़कों पे रहें, जिस तरह से आज भी जो है वो तहरीक इंसाफ ने लाहौर के अंदर रैली अनाउंस कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अदालती निज़ाम राइट। लेकिन अब्दुल्ला आप प्लीज़ कोई सियासी सवाल ना करना। आसमा आप हमारे साथ हैं तो एक सवाल आपसे ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से भी हम पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान की मीडिया और सहाफ़त में ख़वातीन अब जो हैं आई मीन इट्स नॉट हिडन एनी मोर, नुमाया किरदार अदा कर रही हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो बुरी बात है वो ये है कि सिर्फ खातून होने की वजह से ख़ुसूसी तौर पर निशाना भी बनाया जाता है, हमसारों को हरासा किया जाता है, ट्रोलिंग होती है, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, व्हाटएवर यू कैन इमेजिन। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ टॉक्सिक स्पेस फॉर वुमेन, ख़ासतौर पे ख़वातीन जर्नलिस्ट के लिए। तो ख़वातीन के लिए इस फील्ड में आसानियाँ कब होंगी भाई, कैसे पैदा होंगी, क्या किया जाए? देखिए, ख़वातीन के लिए सहाफ़त में किसी तौर भी आसानियाँ पैदा नहीं होंगी, किसी भी तौर किसी भी पेशे के अंदर आसानियाँ पैदा नहीं होंगी। अब देखिए, दिन पूरे साल में एक दिन होता है 8 मार्च का, जिसमें क्या होता है, औरतें बाहर निकलती हैं, एहतजाज करती हैं, सेलिब्रेट करती हैं, नारे लगाती हैं, अपने हक़ मांगती हैं, अपने हुकूक का मुतालबा करती हैं, इक्वालिटी का, मसावात का मुतालबा करती हैं, जो कि उनको आईन पाकिस्तान के मुताबिक मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इस एक दिन को भी इतना मुतनाज़ा बना दिया जाता है, एक दिन भी औरतों का बर्दाश्त नहीं होता। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि औरतों के लिए कितने मसाइल हैं। और जहाँ तक सहाफ़त का ताल्लुक है, ये ना उनकी रीत नहीं, ना हमारा अज़्म नया। हम तो हमेशा से ये जो ख़वातीन हमें जो टारगेट करने के, हरासा करने के बावजूद जो मर्ज़ी करते रहें, हम अगर अपने सच के साथ हैं, अगर हम आईन पाकिस्तान के साथ हैं, जमहूरियत के साथ हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ हैं, विमेन राइट्स के साथ हैं, तो ये सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा। क्योंकि जुल्म की रिवायत है, जुल्म की रिवायत तो सदियों से है और आइंदा भी रहेगी। मगर राइट के बढ़ता चला जाएगा, आप सही कह रही हैं, लेकिन ख़वातीन का जज्बा हाँ, और लड़ने की जो हिम्मत है ना वो भी कम नहीं हो रही है, मुकाबला करने की, लड़ने की, मुकाबला करने की। बहुत शुक्रिया आसमा फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस, इतने अच्छे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, सो मेनी हार्ट्स एज वेल। नूरिमा हमारे साथ हैं, हम इस्लामाबाद हुंजा से इनका ताल्लुक है। अच्छा नूरिमा, आप गाती तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं, आप आइस हॉकी भी खेलती हैं, आप शायरी में भी इंटरेस्टेड हैं, आप मुसव्वरी भी करती हैं, सारे ही शौक़ हैं माशाल्लाह आपके। जी, मैं आइस हॉकी कैटेगरी में मैं एज अ स्ट्राइकर खेलती हूँ, और मैंने रिसेंटली इंग्लिश में पोएम्स लिखने स्टार्ट किए हैं। तो आइस हॉकी में मैं पिछले 4 सालों से कर रही हूँ, और अभी तक आगे भी इंशाल्लाह आइस हॉकी मैं खेलूँगी। अच्छा, तो आपने मतलब ये इसको आप सीख भी रही, आइस हॉकी इज कमिंग टू यू नेचुरली, या देयर इज अ क्लब देयर, और ख़ासतौर पे गेयर बड़ा आपका प्रॉपर है? जी, हमारा क्लब है जो कि 2018 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सर कादिर करीम। यह है बराबरी की वो बात जिसका आज की औरत तकाजा कर रही है
कैफी आज़मी साहब ने किस कदर खूबसूरत अल्फाज में इस इन ख्यालात को पिरोया। And can I just say आपने अच्छा नरेट भी किया। Thank you. You wanted me to say that, so I No. said it also. No, I think but it could have been better. ये एक ही दफ़ा मैंने पढ़ा और बस मैंने रिकॉर्ड कर बहुत दिया। अच्छा किया, मैं दिल से जो चीज़ कही हो। लेकिन वी आर स्टिल हेयर, जिस तरह कि हमने आपको वादा किया था कि आज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये दिन है कि हमने अपना शो डिवोट कर दिया है जी वुमेन्स डे को। हमने और शो डिवोट नहीं एक्सटेंड कर दिया है। हाँ, डिवोट भी कर दिया और एक्सटेंड भी कर दिया। तो Devote तो पहले ही हमने करना बताया ही था 3 hours, so this is also we are going to be here for another hour नूरेमा with हमारे you. साथ मौजूद हैं फ्रॉम इस्लामाबाद, शी इज बेसिकली फ्रॉम हुंजा, और अभी हम इनके आइस हॉकी के शौक, और इनफैक्ट शौक क्या, अब तो प्रॉपरली खेल रही हैं, सीख रही हैं, और दीगर शौक जो हैं मुसव्वरी और शायरी के, उसकी बात कर रहे थे। इंग्लिश में पोइट्री भी करती हैं और आवाज़ इतनी खूबसूरत है। थोड़ा सा इनका हमने कुछ सुना इन द लास्ट आवर, लेकिन नौरीमा यू आर विद अस। अच्छा नौरीमा, पोइट्री की थोड़ी सी मैं बड़ी इंट्रीग थी जब आपने कहा जो भी हमारे पास हुंजा गिलगित बल्तिस्तान से जो भी यंगस्टर्स आते हैं माशाल्लाह दे आर सो वेल एजुकेटेड, नंबर 1, बहुत ही अच्छा बोलते हैं, थॉट प्रोसेस इतना डीप है, बड़ी मेच्योरिटी है। स्कूलों में सिखाया जाता है या फिर एज अ पीपल आप लोग सारे इसी तरह हैं? हमारी जो कम्युनिटी है हुंजा की कम्युनिटी, तो हमें बचपन से यही चीज़ें सिखाई गई हैं। एंड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ आवर एजुकेशन। हमारी तरबियत की जाती है हमारे घरों में, ना सिर्फ हमारे घरों में बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी हमारी तरबियत करती है, वो डिफरेंट सेशंस के थ्रू, डिफरेंट इदारों के थ्रू। कैसे होता है, मतलब तरबियत तो हमारी भी की जाती है, आपने कहा ना कि आपकी तरबियत की जाती है घरों में, हमारी भी यहाँ तरबियत होती है नूरेमा घरों में, लेकिन आप लोग क्या कम्युनिटी का जो रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे उसे कि किस तरह से कम्युनिटी रोल प्ले करती है। बड़े क्लोज निट भी हैं सारी कम्युनिटी एक दूसरे से। कम्युनिटी ये कि हमें हमारे डिफरेंट इदारे हैं जो कि हमारे लिए डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करते हैं, और उन्हीं सेशंस के थ्रू या फिर जी सेशंस ही होते हैं। और हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है फीमेल्स के लिए स्पेशली। हम जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हमारे एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, और हमें एजुकेशन ज़्यादा, हमारा जो फोकस होता है वो इट्स ऑन आवर एजुकेशन। हम एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, और शायद इसीलिए हमारी तरबियत भी कॉलेज, स्कूल, इन चीज़ों में हो रही होती है। I want to, बहुत ही अच्छा आपका मुझे जवाब भी लगा। So I want to remind the people who have just joined us कि नौरीमा here is only 17 years old. इतनी मेच्योरिटी है, इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, और आवाज़ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। और दूसरी बात ये कि एक और भी, हम यहाँ पे बैठे हुए रो रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े शहरों में, हमारे प्रोग्रेसिव तरीन शहरों में एनओसी नहीं मिल रहा। औरतों को एक दिन के लिए अगर चंद प्लेकार्ड्स लेकर पब्लिक स्पेस में हमसे बर्दाश्त नहीं है कि वो आ जाएं, और बाकी सारा साल के लिए वो घरों में वापस चली जाती हैं। और हुंजा से आई हुई एक बच्ची हमें बता रही है कि किस तरह से वहाँ ख़वातीन को आगे बढ़ने के लिए मदद करती है सोसाइटी। सो हम यहाँ पे जो इस जोन में है ना कि हम बड़े प्रोग्रेसिव हैं, हम बड़े शहरों में रहते हैं, असल प्रोग्रेसिव सोसाइटी तो वहाँ है। राइट नौरेमा, कुछ सुना दें प्लीज़, आपकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगी। वी वुड लव टू, एंड दैट इज़ ऑल्सो योर क्लेम टू फेम, क्योंकि आपका गाना इतना वायरल हुआ और उसके बाद आपने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने गाए। सो लेट्स हियर समथिंग। मुझसे पहली सी मोहब्बत का। Oh, lovely.
अपनी रेंडिशन है आपकी, आपने इसे अपने रंग में गाया है, अपने अंग में गाया है, एंड ब्यूटीफुल एंड रॉ टैलेंट, मतलब कि आपने हमें बताया है कि यू हैवंट लर्न, सो इवन बेटर कि हम सुन रहे हैं। ब्यूटीफुल। नोरेमा, अभी हम आपको जाने नहीं दे सकते बिकॉज हमें इतनी अच्छी आपकी आवाज़ लग रही है। जस्ट योर कंपनी, वी वुड लाइक यू टू स्टे विद अस। तय तो आपसे किया था इंटरव्यू से पहले कि 2 गाने, अब आप तीसरा सोच के रख लें, ठीक है? हम आपको थोड़ी देर में हम आपसे दोबारा मिलते हैं। और इन द मीन टाइम हमारे स्टूडियो में हमारी गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया ना। वी वर अर्लियर टॉकिंग अबाउट के कराची का हमें बड़ा गम था कि कैसे हो सकता है, मतलब इतना बड़ा, इतना मेट्रोपॉलिटन शहर हमारा पाकिस्तान का, और यहाँ जो विमेंस रैली है, औरत मार्च है, वो नहीं हो रही, लेकिन एक और मार्च है जो हो रही है। आलमी यौम ख़वातीन के दिन पर आज कराची में होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स फेडरेशन के तहत मेहनत कश रैली निकाली जा रही है। हर साल निकलती है। मजदूर और मुलाजमत पेशा औरतें शिरकत करती हैं, करेंगी भी इस मरतबा। ये हकीकत है लिटरली कि बेशतर मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी मुलाजमत पेशा ख़वातीन कम तनख्वाह पर काम करती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को अपनी मेहनत का 34% कम मुआवजा मिलता है। हम उन मुलाजमत पेशा ख़वातीन की बात कर रहे हैं जो लिटरली एक फैक्ट्री, एक डेनिम फैक्ट्री में कराची के इंडस्ट्रियल एरिया में बैठी हुई हैं, काम कर रही हैं, उतना ही काम कर रही हैं, उतनी ही मेहनत और लगन से काम कर रही हैं। मुझे तो लगता है लेकिन उन्हें पैसे उतने नहीं मिल रहे। मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा, क्योंकि प्रूफ भी करना होता है, जस्टिफाई भी करनी होती है अपनी जगह, तो उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको फिर वो सिर्फ वो प्रोफेशनल काम नहीं होता, घर जाके भी काम करना होता है। तो उनका काम तो कभी खत्म नहीं होता। फिर उनके लिए बेहतर माहौल फराहम करना, अगर छोटा बच्चा है या हामला है तो उनको सहूलत फराहम करना, ये सब आज भी एक चैलेंज बना हुआ है इन औरतों के लिए। अच्छा जी, जहरा खान हमारे साथ हैं। हर साल आपसे आज के ही दिन मुलाकात होती है। होम बेस्ड वुमेन्स वर्कर्स फेडरेशन को आप लीड कर रही हैं। जहरा, इज़ देयर अ चेंज? लेट्स बिगिन विद दैट, क्योंकि हर साल हम चैलेंजेस की बातें करते हैं, इक्वल पे, पैरिटी की हम बात करते हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। हल्का हल्का कुछ बेहतर चेंजेस थ्योरेटिकली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थ्योरेटिकली चेंजेस तो आ रही हैं, नज़र आती हैं कि लॉज बहुत सारे अच्छे जो है वो आ गए हैं। जैसे वुमेंस के लिए जो है एग्रीकल्चर वुमेन वर्कर्स के लिए लॉ है, होम बेस्ड वर्कर्स का लॉ जो है वो आ गया है। इसी तरीके से जो है वो डोमेस्टिक वर्कर्स के लॉ की बात हो रही है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो अभी भी हम ज़ीरो पे खड़े हैं। अभी भी जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है सुन के कि अभी हम जीरो पे खड़े हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए होम बेस्ड वर्कर्स का लॉ 2018 में पास हुआ और बहुत बड़ा मार्का था ये, पूरे साउथ एशिया में क्या पूरे वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा मार्का था कि पाकिस्तान और सिंध पहला प्रोविंस था कि जिसने होम बेस्ड वर्कर्स को लीगली रिकग्नाइज किया एज अ वर्कर। लेकिन आज 5 साल 18 और अभी 2023 रजिस्ट्रेशन का अमल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ईच एंड एवरीथिंग इज विद लेबर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हर चीज़ है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। तो लॉ क्यों पास कर दी? मतलब लॉ पास हो गया, बड़ी अच्छी बात है, जय जय होगी, तालियां बज गई। इसमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसे नहीं मिलेंगे आपको, ब्राइब जो है वो नहीं मिलेगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको, लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ हम आवाज़ उठाते हैं, जहाँ जहाँ हम बात करते हैं, वहाँ वहाँ चेंजेस भी आ रही होती हैं, स्लो, लेकिन ये है कि हैं उसके अंदर चेंजेस। तो अभी जो है वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है हमें कि हम उनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इन होप कि 8 मार्च के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वो जो है शुरू कर देंगे, और जो होम बेस्ड वर्कर्स जितने भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको भी एक राइट मिल जाएगा। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी के राइट की डिमांड हमारी बहुत पहले से है कि पाकिस्तान का में बसने वाला हर मर्द और हर औरत, सोशल और ट्रांसजेंडर, उनको जो है वो सोशल सिक्योरिटी के इदारों से रजिस्टर किया जाए, चाहे वो सैसी है, मतलब जहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जहाँ पेंशन आपको मिलती है। तो इन इदारों में जो है वो लॉस को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं और उनको जो है वो एक अम्ब्रेला के तहत लाने की बात कर रहे हैं, ताकि इसका एक्सटेंड जो है वो लोगों तक बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर रजिस्टर हो सकें। अब इशू यही आ रहा है उनकी कंट्रीब्यूशन का, कि जैसे सैसी के अंदर ने तो हमने बहुत बड़ा मार्का कर दिया कि उसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हमने डेफिनेशन तो डलवा दी। अब कोई भी वर्कर, कोई भी शख्स सिंध का उठकर सोशल सिक्योरिटी के इदारे से रजिस्टर हो सकता है एसएससी के साथ, लेकिन कंट्रीब्यूशन जो है वो 1500 रुपये है। अब जो औरत, जो मर्द जिसकी 25,000 सैलरी नहीं है, 10,000, 4,000, 5,000 जो कमा रहा है, उसकी सैलरी से सीधा 1500 हर महीने चले जाएंगे। तो वो किस तरीके से जो है वो अपनी पूरी फैमिली को कवर कर सकता है यहाँ। एग्जैक्टली, तो क्योंकि आप देख लें कि इन्फ्लेशन रेट कितना बढ़ गया है, पॉवर्टी का रेट, पॉवर्टी खुद इतनी बढ़ गई है, चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है। अब मैं सिंध मिनिमम वेज बोर्ड की भी मेंबर हूँ। लास्ट टाइम हमने जब वेज रिवाइज़ किया था, 25,000 किए थे, तो उस वक्त डॉलर का जो रेट था वो 185 था। बिल्कुल।
आज डॉलर जो खड़ा है वो 280 पे खड़ा है। आप सिंपल देख लें कि सीधी सीधी हमारी सैलरियों में से 12-13 हज़ार गायब हो गए और वो 25,000 भी नहीं मिल रही है, वो भी नहीं मिल रही है जो तय है। Exactly. ज़रा साहब आपसे जानना चाहते हैं, सिंस की आप बात कर रही हैं, कराची पाकिस्तान का बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, मुतअद्दिद इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। यहाँ पे सिर्फ इस शहर की हद तक, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बेहतरी होगी, जो औरतें फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, क्या उन्हें आज भी 2023 में भी मर्दों से कम पैसे मिल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। व्हाट अ ट्रेजेडी। सेम जॉब के लिए, चाहे वो होम बेस वर्कर्स हैं, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, इसमें चेंजेस क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा सके? बहुत सारे, ये मैं कहूँगी कि फिर विलिंगनेस की कमी है यहाँ पे, पॉलिटिकल विलिंगनेस भी नहीं है, और ख़ुद जो डिपार्टमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो उस तरीके से काम भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि काम करना है आपको। तो जो माइंडसेट है, जो मैं पहले भी बात कर रही थी कि हमें कहीं अब कुछ चीज़ों में जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हमें कहना पड़ेगा कि स्टेट अपना नैरेटिव चेंज करें। जो औरत दुश्मन रवैये हैं, औरत दुश्मनी के पे मबनी जो लोग हैं, राइट विंगर्स हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उनकी पुष्पनाही बंद करें। और वाकई अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपलिफ्टमेंट हो, पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, लोग जो है वो मेंटली जो है वो अच्छा सोचें और चीज़ें बेहतर हों, तो हमें अपने नैरेटिव को चेंज करने की ज़रूरत है, ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर मेन कुछ चीज़ें हैं कि जिसको आप कह सकते हैं कि सैलरी जो है वो हम मिनिमम वेज की बात ना करें, अब हमें लिविंग वेज की बात करनी चाहिए कि लिविंग वेज जब तक नहीं होगा, मतलब अभी भी हम जो है इस सोसाइटी के अंदर जो है वो वेज स्लेवरी है हम यहाँ पर, कि जो मिलता है वो उससे पूरा भी नहीं होता। मतलब वो भी आप जो है रियलिस्टिक नहीं है, एग्जैक्टली। आप मिनिमम दे भी देंगे तो दैट्स नॉट इनफ। एग्जैक्टली, लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए यहाँ पे, और बिल्कुल ठोस बुनियादों पे होनी चाहिए यहाँ पे लैंड रिफॉर्म। इसी तरीके से नैरेटिव चेंज करने की बात की है, ये तो सिरे से बिस विलिंगनेस की ही बात है। मतलब इसमें लिटरली अगर देखा जाए तो और कोई चीज और रिक्वायर्ड है ही नहीं। एग्जैक्टली, यू जस्ट हैव टू जस्ट चेंज द होल थिंग। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यही और तो इसीलिए आवाज़ें भी उठ रही हैं। आप देख लें, फातिमा जीना को देख लें, फातिमा जीना से लेके आसमा जहांगीर, बेनज़ीर भुट्टो, कॉमरेड शांता, इस तरह की बहुत सारी औरतें निकली हैं, और उन्हीं की जद्दोजहद है कि जिसके नतीजे में, और बाकी जो औरतें जिनके नाम हमें पता ही नहीं है, और आप हम सब शामिल है इसमें, आप लोग भी शामिल है इसके अंदर, कि इस इशू को उठाते हैं, इस इशू पे बात करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि औरतों के साथ दोहरा इस्तेसाल है, दोहरा नहीं बल्कि तेरा भी कहूँ तो मैं घर में भी हो रहा है। एक तो एज अ वेमेन हैसियत से कि औरत होने के नाते उसके साथ जो ज़्यादती हो रही है उसको कमतर समझा जा रहा है, इंसान नहीं समझा जाता है, उसके साथ जो ज़्यादती होती है वो अलग चीज़ है। फिर जब वो मजदूर बन जाती है तो उसके साथ वो डबल हो जाता है कि औरत होने के नाते इसलिए उसकी सैलरी कम होगी, इसलिए उसको बोलने का राइट नहीं होगा, वो यूटिलाइज नहीं कर सकती, गरीब भी है। तो ये डबल ट्रिपल जो है ना बर्डन हो जाता है। इसलिए हम समझते हैं, इसलिए ये सारी जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं, ये सारी जो हम मेहनत कश औरत रैली करते हैं या हम जो स्टडी सर्कल्स करते हैं इनके साथ, ये बेसिकली माइंडसेट को चेंज करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। कि आप ये रियलाइज़ करती हैं कि ये एक होता है ना कि जी बड़ी स्ट्रगल की, 100 साल की स्ट्रगल थी क्या, और उसके बाद दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, शायद वो चेंज अगले कितने सालों में आएगा। यू रियलाइज के अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स उस चेंज के शायद नहीं मिलने वाले, थोड़ा बहुत मिलेंगे, लेकिन आने वाली नस्लों को जरूर अगर वो स्ट्रगल करते रहे मिलते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है इंशाल्लाह। एंड गुड लक। थैंक यू। आप बड़ी तंदही से अपनी कॉज के लिए काम कर रहे हैं, हमने बड़े सालों में देखा है अब ये। एंड थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डू। यस एब्सोल्युटली, हैट्स ऑफ टू यू। हमारे साथ मौजूद, और नूरिमा रेहान हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से मौजूद। नूरिमा बहुत सारी ओरिजिनली फ्रॉम हुंजा। हाँ, ओरिजिनली फ्रॉम हुंजा। नूरिमा, व्हाट्सएप वगैरह चेक किया आपने, क्या कह रहे हैं लोग? आर योर अम्मा हैप्पी टू सी यू ऑन जियो दिस मॉर्निंग? जी, मेरे पेरेंट्स अभी देख रहे हैं और बहुत खुश हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं आपके पेरेंट्स को कि आपने अपनी बच्ची को कॉन्फिडेंस दिया है। हाँ। उसको स्पोर्ट्स में भी आपने इनकरेज किया, उसको आर्ट्स में भी इनकरेज किया, और आपने उसको यहाँ तक भेजा है आपने। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। और आप बहुत सारे वालिदैन के लिए मिसाल हैं, जो हम चाहते हैं कि उनकी बच्चियाँ जो करना चाहती हैं वो उन्हें करने दें। वो एक होता है ना कि अपनी बच्चियों को खुला मैदान दो, भागने का तरीका, प्रोटेक्शन, साथ एक प्रोटेक्शन दे, कॉन्फिडेंस दे। मतलब डेफिनेटली यू आर एन एग्जांपल ऑफ दैट। हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। सोचा आपने क्या गाएंगी? जी, मैं शबे गम ना बाय नाहिद अख्तर में ही गाऊंगी। ब्यूटीफुल, टफ, सुनाएं। शबे गम
शबे गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, शबे गम मुझसे मिलकर ऐसे रोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई, हमें अपनी समझ आती नहीं खुद, हमें अपनी समझ आती नहीं खुद, हमें क्या खाक समझाएगा कोई, हमें क्या खाक समझाएगा कोई, मिला हो जैसे सदियों बाद कोई, शबे गम। वेरी नाइस, मजा आ गया। कितनी खूबसूरत, कितनी मीठी प्यारी आवाज है आपकी, और बड़े आपने दिल से गाया और याद दिला दिया ये पुराने कुछ हमारे गाने हैं। यू जस्ट 17 और आपको इन गानों का पता है, मुझे तो पहले ये हैरानी हो रही थी। रेमा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और इस दिन आपने हमारा साथ दिया है। थैंक यू ज़हरा खान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू डूइंग ज़हरा साहब। अच्छा जी, हम अभी आपस में बात कर रहे थे और हम सोच रहे थे कि इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो लिटरली टीचिंग या मेडिसिन या ऐसी बहुत ही कम शोबों में ख़वातीन होती थी। अब वी आर सीइंग वुमेन इन फील्ड्स जो कि पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, जैसे कि एविएशन, मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंडस्ट्री जिसमें ख़वातीन का कोई इतना नहीं होता था लेना देना। नाउ वी सी वुमेन इन एविएशन, इन बैंकिंग, इन पॉलिटिक्स, इन जर्नलिज्म, सहाफ़त में अगर आप देख लें, एवरीवेयर देयर इज, मतलब स्पोर्ट्स में कितनी, तो अभी हमने आपको मिलाया, सो दे आर एब्सोल्युटली एवरीवेयर एंड वी लव इट। तो आज हमने बड़ी स्पेशल गेस्ट, ये है खुशगवार तब्दीली, और इसी खुशगवार तब्दीली को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाय द वे पटग्राम की DPO सोनिया शमरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी इसी तब्दीली की एक मिसाल हैं, और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी ख़वातीन अब हर शोबे में अपनी सलाहियतें मनवा चुकी हैं। और सोनिया से हम बात करते हैं। सोनिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, और सर्टनली आप इतनी हाई अचीवर हैं, बड़ी मेहनत के बाद इस मकाम तक पहुंची हैं, लेकिन जब पहुंच गई हैं उसके बाद चैलेंजेस ख़त्म हो जाते हैं या ये सिलसिला जारी रहता है? और आप अपनी यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही हैं सोनिया, लेट अस से दैट एज वेल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू हुमायूं अब्दुल्ला, आपने मुझे इस स्पेशल डे पे मुझे इनवाइट किया। तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक है कि ये तो देखें ना, जैसे आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, चैलेंजेस भी ज़्यादा होते जाते हैं, और उसी के वो जिस तरह चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं फिर आपको वो रिवॉर्ड की फीलिंग भी ज़्यादा आने लग जाती है। तो नो डाउट जब आप तरक्की करते हैं तो साथ साथ मुश्किलात में इजाफा होता है। जी, यू आर वेरी राइट सोनिया। लेकिन एक बात है कि बड़ा बहुत से लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, किसी फील्ड में आना चाहते हैं, उनको बड़ा लड़ना झगड़ना, रेजिस्टेंस मिलती है, उससे डील करना पड़ता है, बट इट शुडंट बी लाइक दैट। सपोर्ट होनी चाहिए ताकि आप अच्छी तरह फ्लरिश कर सकें। हम थोड़ी सी इन अ नटशेल आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं। टोटल सपोर्ट के साथ आप आई हैं, नेचुरली जो आप कर रही हैं, जहाँ तक पहुंची, बिल्कुल, क्योंकि जो आप जो कर रही हैं वो सपोर्ट के बगैर तो शायद हो भी नहीं सकता। जी ऑब्वियसली उमा, ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, ये तमाम खवातीन की यही स्टोरी है कि जो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक किसी ऐसे प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं जो अनलाइकली खवातीन कम ज्वाइन करती हैं, जैसे मेरा प्रोफेशन हुआ पुलिस, तो ऑब्वियसली इनिशियली आपको काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली आपकी अपनी इमीडिएट फैमिली से जो मैटर करते हैं बेसिकली लोग, उनसे भी आपको रेजिस्टेंस एक तरह से वो करते हैं कि आप कोई जो हमारा रूटीन के प्रोफेशन होते हैं, लाइक आप मेडिसिन, आप डॉक्टर बन जाएं या टीचर बन जाएं, तो इनिशियली मुझे भी ऐसे काफी सिचुएशन का सामना करना पड़ा। बट व्हाट मैटर इज कि जब आप अपने जो गोल है उस पर फोकस्ड रहते हैं और आप मेहनत करते हैं, तो अल्टीमेटली तो वो आपकी फैमिली भी, आपकी कलीग्स भी आपको सपोर्ट करने लग जाते हैं। सो बेसिकली व्हाट मैटर इज योर प्रोफेशनलिज्म, योर हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टू योर सर्विस। कलीग्स की हम बात कर रहे थे, अब बटग्राम में आप DPO लगी हुई हैं, अब हम नहीं एक्सपेक्ट करते नेचुरली बटग्राम से
कि वहाँ सरप्राइज नहीं हुए होंगे लोग, कॉलीग्स या फिर वहाँ के मकामी लोग, कि एक औरत DPO लग गई है? खास तौर पे सोनिया, आपके सबॉर्डिनेट्स जो आपके अंडर काम करते हैं, मतलब आप ऑब्वियसली यू आर इन अथॉरिटेटिव पोजीशन में हैं आप, तो आपकी सुनी भी जाती है, वो कल्चर किस तरह क्रिएट होता है? वही माहौल सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस इलाके में भी क्या चैलेंज इलाके टू इलाके भी चेंज होते हैं? जी ऑब्वियसली इसी तरह होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली बटाग्राम में कोई भी हमारे पास किसी रैंक में भी, यहाँ डिस्ट्रिक्ट की खातून कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं है, किसी रैंक में भी। तो जब ये मैं यहाँ पे आई तो मेरे लिए भी एक बड़ी ये एक सॉर्ट ऑफ एक नई बात थी कि यहाँ पे कोई लेडी कांस्टेबल्स या सीनियर ऑफिसर्स को तो आप बात करें, किसी रैंक पे भी कोई खातून नहीं थी। तो इन लोगों के लिए भी ऑब्वियसली ये एक थोड़ा सा डिफरेंट था कि एक आप DPO खातून को पोस्ट कर दें जहाँ पे उन्होंने कभी खवातीन ऑफिसर्स देखी ना हो, ना थानों में देखी हो, ना किसी यहाँ पे जो थोड़ी सी मैं आपको बताऊँ कि बटाग्राम थोड़ा सा ज्यादा रिलीजियस और इनके बड़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और कल्चरल वो है वैल्यूज हैं, तो ये थोड़ा सा इनके लिए वो थोड़ी सी रिलीजियस भी ज्यादा है ये कम्युनिटी, तो उनके लिए इनिशियली बड़ा एक थोड़ा सा शौक था, शॉकिंग। हाँ जी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब आप वो भी बात करूं, जब आप अपने काम से आपकी कमिटमेंट हो ना, तो आपके जो कोलीग्स हैं, वो भी जो जूनियर कोलीग्स हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, कम्युनिटी भी है, वो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। जी बहुत इंस्पायरिंग आपने बात की है कि अपनी जो डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म है वो इंस्पायर करती है लोगों को कि आपकी कदर करें, आपको रिस्पेक्ट दें और आपकी सुने। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर बीइंग विद अस। वी नो आप बहुत बिजी हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा आपने हमारे उस पैनल में एडिशन की जो हम हर फील्ड से आज जो है ख़वातीन जो हैं हमने इनवाइट की थी। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। थैंक यू। थैंक यू। आई मीन दैट्स सो कूल एक्चुअली, यू नो, कभी कभार मैं सोचती हूँ आई वुड हैव लव्ड टू बी इन द पुलिस। हुई मतलब DPO तो लग गई और एक सीनियर पोस्ट पे आई, और इससे पहले मतलब एक कांस्टेबल के लेवल तक भी कोई औरत मौजूद नहीं थी इस इलाके में। अंदाजा तो औरतों के जो इश्यूज होते होंगे, जो केसेस होते होंगे, वो सारे उनको मर्दों के सामने जाके, अगर वो कंफर्टेबल नहीं भी हैं, चूंकि इतनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, इसीलिए रिपोर्ट ही नहीं होती। आई होप द यंग गर्ल्स आर वाचिंग टुडेस शोज, मतलब स्पोर्ट्स से लेके पुलिस तक, वाओ, वुमेन एवरीवेयर। अच्छा जी, ख़वातीन के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर की बहादुर ख़वातीन को खराज तहसीन पेश ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ख़ासतौर पे हमारे शो पे हर तरह के भारतीय जुल्म तशद्दुद सहने के बावजूद कश्मीरी ख़वातीन के हौसले बुलंद चट्टान की तरह मजबूत हैं। जिद्दोजहद आज़ादी में कश्मीरी ख़वातीन ने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की हैं। तमाम तर मुजालिम के बावजूद कश्मीरी ख़वातीन पुख्ता अज़म के साथ खड़ी हैं कि वो भारतीय तसल्लुत के आज़ादी हासिल करके रहेंगी। और कमेंडेबल, मतलब हम जितनी और बात बहादुर कश्मीरी ख़वातीन की जद्दोजहद आज़ादी में अजीम कुर्बानियाँ पेश करने पर इन्हें सलाम पेश करते हैं। एहलिया यासीन मलिक, कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका मिशाल साहिबा। मिशाल साहिबा, कश्मीर की तहरीक में ख़वातीन का किरदार सर्टनली नाकाबिल फरामोश रहा है। क्या सियासी तौर पर भी ख़वातीन मुतहर्रिक हो रही हैं? हर गुज़रते साल के साथ आपको लगता है कश्मीर के मुस्तक़बिल में लीडरशिप में ख़वातीन भी हिस्सेदार होंगी? मकबूजा जम्मू कश्मीर की हर औरत एक हीरोइन है, एक हीरो है, एक लीडर है, क्योंकि वो हक और सच के लिए बाहर निकलती है। वो ना सिर्फ अपने घरों के अंदर अपने बच्चों को पाल रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, बल्कि तहरीक आज़ादी के अंदर शाना बशाना है। हर कदम वो मर्दों के साथ हैं। बल्कि आप जितनी भी प्रोटेस्ट और जितने भी वहाँ पे जलसे होते हैं, उसमें आप अक्सर आपने देखा होगा फ्यूनरल प्रोसेशंस के अंदर भी हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो होती है वो औरतों की होती है और बच्चों की होती है। इसलिए ये कौमी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पे जो हमारी औरतें हैं, मैं समझती हूँ कि इनको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इनको रिकग्नाइज़ किया जाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। कश्मीर की औरत जो आज़ादी का अलम उठाती है, उसके अंदर बहुत सी नडर कश्मीरी औरतें हैं जिन्होंने पास्ट के अंदर भी अपना एक बहुत बड़ा मेजर पॉलिटिकल रोल प्ले किया है हक़ खुद इरादियत के हवाले से, और कुर्बानियाँ दी हैं अपने तन मन धन की, और अपनी अगली नस्लों को भी तैयार किया है कि वो आज़ादी का अलम उठाएं। थैंक यू आपका मिशाल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, बिकॉज हमें पता है कि आप भी बहुत बिजी हैं, लेकिन वी स्टिल वांटेड टू इंक्लूड यू इन आवर शो। हम आपसे बात ज़रूर करना चाहते थे। मतलब आफरीन है, कमेंडेबल है। जब हम मिशाल से बात करते हैं, इनकी एनर्जी और इनका अज़म मतलब स्पॉट ऑन।
अच्छा जी, आज हम तमाम ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करेंगे और अल्फाज का चुनाव हम क्या करें, मिल नहीं रहे थे, इसलिए हमने अल्फाज तो लिए हैं कैफ़ी आज़मी साहब के और आवाज़ हमारी अपनी है और हम बस यही कहते हुए आपसे खुदा हाफिज़ करके कल मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह।